अगर आपसे मैं कहूँ कि आप अब तक की ज़िंदगी में बहुत गलत तरीके से ब्रश कर रहे थे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपके डैड, मॉम या दादी, नानी का जो दाँत निकाला है, उसकी वज़ह से उनको डाइजेस्टिव इश्यू हो रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारी फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रिद्धि राठी। शी इज़ अ डेंटिस्ट विद ऑर्थो स्क्वायर। चलिए बात करते हैं उनकी जर्नी, कुछ पॉपुलर मिथ्स बर्स्ट करते हैं और डेंटल केयर को कूल बनाते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर रिद्धि राठी। Welcome to Be You with Shraddha S. Thank you so much for having me. So it's a pleasure to have you, Dr. Riddhi, and would like to start like बचपन से शुरू करें। कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो जिस बताइए क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था इस डायरेक्शन में ना जाना, डेंटिस्ट बनना है, चेन्स खोल लिए या इट जस्ट हैपेंड? देखो ना, जर्नी इज ऑलवेज इन अ रेट्रोस्पेक्शन, हम्म। राइट? बट हाँ, क्या है ना कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। हम्म। तो बिजनेस फैमिली में क्या होता है कि एवरीबडी वांट्स टू जस्ट गेट इनटू द बिजनेस, सो बिजनेस थोड़ा सा इट रन्स इन द ब्लड। हम्म। बट माय माय ग्रैंड मदर ऑलवेज वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर। तो क्या हुआ कि um, भैया मेरे अच्छे थे, दे वर वेरी गुड इन स्टडीज, बट दे ऑल टुक MBAs एंड इंजीनियरिंग, एंड राइट। फिर वो पूरा भार मेरे पे आ गया क्योंकि ग्रैंड माँ की विश है तो वो पूरी करनी है। तो बचपन से पता था कि डॉक्टर बनना है, कौन सा डॉक्टर बनना है और क्या करना है, नहीं वो तो नहीं पता था। वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। Right, right. And then how you decided to become a dentist? तो जैसे ना मेडिसिन में कैसा होता है ना कि आप जब कर रहे हो ना एज अ स्टूडेंट, आपके पास हमेशा ऐसे ना ऑप्शंस होते हैं। तो हमेशा एक MBBS फर्स्ट ऑप्शन होता है, Right. उसके बाद BDS होता है, और उसके बाद मेरी भी स्टोरी वैसी ही है। आई वांटेड टू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट, पहले तो Okay. बता दूं। बट फिर जस्ट बाय 3-4 मार्क्स Marks. मेरा ना ये रह गया, मेडिसिन रह गया। Right. सो देन आई केम इनटू डेंटिस्ट्री, बट व्हेन आई वेंट इनटू डेंटिस्ट्री मुझे रियलाइज हो गया कि आई एम मेड टू डू दिस, Hmm. कि यू नो You started आफ्टर, enjoying it, liking it, is it? कैसा है ना कि डेंटिस्ट्री इज वेरी मच आर्ट, राइट? Hmm. और जैसे जैसे हम अंदर जाते गए इनटू स्टडिंग, इनटू डूइंग वर्क, मेनली डूइंग वर्क, You're right. आई रियलाइज दैट कि हाँ, दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है, आई कैन डू दिस थिंग। एंड वैसे वैसे बढ़ते गया, और जैसे ना अभी इतने सालों में इतने बच्चे आए हैं इन इवन इन ऑर्थो स्क्वायर, तो रियलाइज हो जाता है कि बच्चे को एक बार देखा ना कि पता पड़ जाता है कि दे डू हैव डेंटल हैंड्स और नॉट। Hmm. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बनी ही थी Right. डेंटिस्ट्री करने के लिए। Superb, सो superb. वो एक वहां से जर्नी है, एक Hmm. रिजेक्शन की जर्नी है जो सक्सेस में बदली है। How nice, how nice. So, डॉक्टर रिद्धि ये बताइए कि डेंटिस्ट होना एक अलग बात है, हाँ। पर becoming largest chain of the dental clinics. Please tell us about Ortho Square. How your journey began. मैं ना बताती हूँ। सो मैंने ना 2007 में प्रैक्टिस शुरू करी थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन। और ना उस टाइम से लेकर अभी तक बहुत बच्चे ऑर्थो स्क्वायर, एज इन उस टाइम पे ऑर्थो स्क्वायर नहीं था, बहुत बच्चे आते थे कि मैम सिखा दो कुछ, वट एवर वी न्यू, राइट? उस टाइम पे तो अब क्या हुआ कि बहुत डॉक्टर्स आने लगे जिनको मुझे नहीं पता था कि कहाँ प्लेस करूँ, बिकॉज Hmm. अपना तो एक छोटा सा क्लिनिक है, 2 जन भी हो गए, 3 चेयर्स हैं, 3 डॉक्टर हो गए, Hmm. उससे ज़्यादा तो मैं रख नहीं सकती थी। तो वो एक एक्चुअली एक एसेंस था ऑर्थो स्क्वायर के स्टार्ट का। तो बिकॉज़ वी डिडंट नो वेयर टू प्लेस दीज़ डॉक्टर्स, हमने उनके लिए एक क्लिनिक ओपन किया। तो दैट वाज़ द मोटिवेशन फ्रैंकली स्पीकिंग बिहाइंड स्टार्टिंग ऑर्थो स्क्वायर, Hmm. कि एक से दूसरा। ये बहुत कम मैं बात करती हूँ, बट ना मेरा सेकंड वेंचर, मतलब सेकंड क्लिनिक जो मैंने ना एक पार्टनरशिप में खोला था, इट वाज़ अ टोटल फेलियर। मतलब हमने 3 साल Hmm. में ही, 2.5 साल में ही हमारी पार्टनरशिप टूट गई। आई हैड टू रन अलोन, आई वाज़ प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। तो मोस्ट पीपल हमारी, जब हम सोचते हैं रेट्रोस्पेक्शन में, मैं और डॉक्टर कुणाल, कि क्या हम ऑर्थोस्क्वायर बना पाते उस थॉट प्रोसेस से, क्योंकि हम टोटल फेलियर हो गए थे सेकंड Right. ब्रांच पे ही। Right. बट उसके बाद देन ऑर्थोस्क्वायर स्टार्टेड, एंड एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद 10वां, 10वें के बाद 18वां, ऐसे हर साल 10-10, 20-20, 25-25 क्लिनिक डालते-डालते टुडे सेकंड लार्जेस्ट डेंटल चेन बनी है। सो एक्चुअली जर्नी वाज़
इज इन रेट्रोस्पेक्शन, वही बोल सकती हूँ मैं कि सो ऑर्थो स्क्वायर इज स्टैंडिंग टॉल विद यू नो 125 डेंटल क्लिनिक्स विद 200 प्लस डॉक्टर्स वाओ! एंड स्टैट्स बताऊँ तो 90% फीमेल्स. Oh, how wonderful. Yeah, How wonderful that is. yeah. Yeah. So being a woman again, how like is there any different journey than हाँ, regular क्योंकि journey? क्या होता है ना, देखो, दो एक चीज़ें होती हैं। वुमेन का 2 प्रॉब्लम्स होता है कि एक वो अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी शादी हो जाएगी, वो रिलोकेट हो जाएँगे, और ये बहुत जर्नीज़ मैंने सुनी है, देखी है Hmm. कि ना डॉक्टर्स ने क्लिनिक खोला है और साल डेढ़ साल में उनकी शादी हो गई और उनको ना रिलोकेट होना पड़ा, एंड देन नई जगह पर उनको क्या करना है पता नहीं, कहाँ से शुरू करें पता नहीं। दूसरा क्या होता है कि उनको या तो अपने पापा या उनके हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है टू ओपन अ क्लिनिक। Hmm. आज की जनरेशन में बहुत वुमेन्स डोंट वांट दैट। तो और ना एक और चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ कि डेंटिस्ट्री में है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। Hmm. अगर आपको कुछ करना है डेंटिस्ट्री में, या तो आप लोकम करेंगे, मतलब किसी और डेंटिस्ट के पास काम करेंगे, या आप खुद का क्लिनिक खोलेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी उन लोगों के लिए जो क्लिनिक ना खोल सकते हैं, और लोकम को बहुत पैसे नहीं मिलते हैं। आई हैव टू टेल यू, डेंटल इंडस्ट्री में लोकम मतलब जो आप दूसरे डॉक्टर के नीचे काम कर रहे हैं, दूसरे डेंटिस्ट के नीचे, Hmm. उनको बहुत सालों तक भी 15-20 हज़ार की सैलरी तक भी नहीं मिल पाती, मतलब आफ्टर 5-5, 6-6 इयर्स, 8-8 इयर्स इनटू प्रैक्टिस। Hmm. तो वो एक बहुत एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है फॉर वुमेन, देन दे गेट प्रेग्नेंट। अब प्रेगनेंसी में वापस क्लिनिक बंद करना पड़ता है, तो एक एज़ अ वुमेन, एंड कहीं पे भी एज़ जो स्ट्रगल सारी वुमेन्स की हर एक जगह पे होती है कि घर भी, आज भी जो डॉक्टर्स हैं उनको घर भी देखना है, उनको क्लिनिक पे भी आना है, उनको काम भी करना है, उनके उनके प्रोफेशनल्स भी रखने हैं। मैंने बहुत डॉक्टर्स देखी हैं जो जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, इतनी सुंदर डॉक्टर्स, मतलब दे हैव सच गुड हैंडवर्क्स, देर लाइक अगर वो छोड़ दिया तो दे विल बी Right. वेरी वेरी सक्सेसफुल, बट उन्होंने अपने पूरे करियर को छोड़ दिया है फॉर फैमिली। Hmm. तो वो एक स्ट्रगल तो अभी भी है, Right. दैट इज Right. समथिंग दैट यू कांट डू, Right. बट ऑर्थो स्क्वायर सपोर्ट्स देम। अगर वो हमारे साथ हैं तो वी डोंट, we give them the pregnancy leavage, we let them come in after they are done, so take care of Okay. that. Okay. So डॉक्टर रिद्धि हमें बताइए सबसे कॉमन मिथ क्या है अबाउट द डेंटल केयर? अच्छा, बहुत सारे मिथ हैं तो, ठीक है, पहले 2-3 ब्रेक कर देती हूँ। पहले तो मिथ है कि हम क्लीनिंग करवाएँगे तो हमारे दाँत लूज़ हो जाएँ। हाँ. ये तो सबसे बड़ा मिथ है। क्या होता है कि ये ना, बहुत सालों में Hmm. एक है ना लेयर आपके दाँतों पे अटक जाती है, Hmm. जिसे हम बोलते हैं कैल्कुलस हमारी लैंग्वेज में। खाना होता है, जो नीचे का थूक होता है ना, वो थूक के साथ मिलके वो कैल्शियम हट जैसा हो जाता है, बट अंदर पूरा बैक्टीरियल ही रहता है। Hmm. अब बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4 होता है। तो क्या होता है कि वो जाएगा अंदर और वो हड्डी को खाते रहेगा। बट क्योंकि वो व्हाइट कलर की परेत लगी हुई है दाँत पे, तो लोगों को लगता है कि दाँत है। Hmm. और फिर जब वो क्लीन करते हैं, क्योंकि हड्डी इतनी खा गए हैं, तो वो दाँत हल्के से 2-4 दिनों के लिए लूज़ लगते लूज हैं। हो जाता है. लग हो जाने होते नहीं हैं, लगते, लगते हैं. एंड ओके. देन दे बिकम हेल्दी अगेन। ओके. बट अगर आपका खाना बहुत सालों से जमा हुआ है और बोन लॉस बहुत हो गया है, तो वो नेचुरली भी आपके दाँत गिर जाएँगे। सो ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके. और दूसरा एक अभी जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है कि रूट कैनाल्स आर नॉट सेफ, तो वो तो बहुत बड़ा मिथ है। और ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब मेरी दाँत निकालेंगे, अक्कल दाँत निकालेंगे तो अक्कल चली जाएगी, मेरे दाँत निकालेंगे तो आँखें खराब हो जाएँगी। बहुत बहुत ही अलग-अलग, अजीब-अजीब तरीके के मिथ्स हैं। सो बट आई फ़ील क्लीनिंग वाला जो मिथ है ना, Hmm. वो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया में ब्रेक करना, कि क्लीनिंग Okay. से दाँत लूज़ नहीं होते हैं। Okay. बिल्कुल नहीं। लेट्स टॉक अबाउट माउथ वॉश. लाइक हुँ। मैंने देखा है कि बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और जो भी उसकी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. बट उसके ऊपर मैंने एक बात सुनी थी कि 99.9 बैक्टीरिया वो किल करता है, वेरएज वो गुड बैक्टीरिया भी किल करता है. करेक्ट। सो हाउ सेफ इट इज टू यूज माउथ वॉश, और कोई स्पेसिफिक माउथ वॉश है फॉर अ रीजन? ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थैंक यू फॉर रिमूविंग दिस टॉपिक, क्योंकि ये जो आपने बोला ना 99.9% बैक्टीरिया को किल करना, ओके, माउथ वी हैव टू अंडरस्टैंड पहले। माउथ इज अ हब ऑफ बैक्टीरिया। हम्म.
ऑलमोस्ट 700 to 800 species of bacteria are in your mouth. Oh my God. ओके Hmm. मतलब आप सोते चलते वो बैक्टीरियाज को लेके चल रहे हैं. अब उसमें है कुछ गुड बैक्टीरियाज, कुछ बैड बैक्टीरियाज, बट ये बैलेंस बना रहना चाहिए बिकॉज दे बैलेंस आउट ईच अदर. ऐसा नहीं है कि मुंह में सिर्फ गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए. अब माउथ वॉश अगर प्रिस्क्राइब्ड है, Hmm. मतलब जैसे हेक्सिडीन बेस्ड हो गया या सोडियम फ्लोराइड बेस्ड हो गया, जो मेडिकेटेड है, दे आर नॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज. अगर हम एज अ क्लिनिशियन भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम 15 दिन 21 दिन ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं Hmm. फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल. बट क्योंकि ओवर द काउंटर मिलता है एंड किलिंग 99.9% बैक्टीरिया, यू आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग द ओवरऑल हेल्थ. अब मैं ये समझाना चाहती हूँ क्योंकि आज अगर आपको पता है कि वी टॉक अबाउट गुड फूड, गट. गट की एंट्री कहाँ से है? Mouth. माउथ से. लोगों को क्या लगता है ईसोफेगस से नीचे एनस तक हमारा Hmm. डाइजेस्टिव सिस्टम है. आई एम सॉरी टू ब्रेक दैट विथ द फर्स्ट एंट्री पॉइंट इज योर माउथ. Right. तो आप कितना ही अच्छा खा लो, अगर यहाँ सब कुछ गड़बड़ है तो वो होगा ही नहीं. सो माउथ वॉश तो मेरा सजेशन है कि अनलेस प्रिस्क्राइब्ड Hmm. उसको रेगुलर बेसिस पे मत यूज करिए. Okay. ओके, स्पेशली मेडिकेटेड. क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं करना है. आप Hmm. जैसे सोफ का पानी बनाओ Hmm. और सोफ के पानी से गागल कर लो. Hmm. सी माउथ वॉश क्यों यूज करते हैं लोग? आप Bad बताएं. bacteria. बैड नहीं, Sorry, बैड bad ब्रेथ की. breath के लिए. Yeah, yeah. ज्यादा से ज्यादा कि मैं जब बात करूं तो अच्छी स्मेल आए Right. बस. या प्याज खा लिया या मसाले वाला खाना खा लिया. After that you कि want, फ्रेशनेस, yeah, freshness. फ्रेशनेस अपने इंडियन फूड में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको फ्रेशनेस दे देंगी. मिंट के पानी को गागल कर लो, Hmm. सोफ के पानी से गागल कर लो, Okay. Okay. नेचुरल है. So you say unless it's prescribed, अनलेस इट्स प्रिस्क्राइब. mouthwash use नहीं माउथ करना वॉश चाहिए. डेली बेसिस पे नहीं यूज करना है. इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बैक्टीरिया मतलब माउथ वॉश एंड स्पेशली मेडिकेटेड माउथ वॉश Hmm. लाइक हेक्सिडीन बेस्ड Hmm. Hmm. माउथ वॉश आपके दांतों को ज्यादा स्टेन करते हैं देन Okay. एक्चुअली Really? एडिंग अ बेनिफिट. अगर आप जाओगे जैसे ना, अगर आपको बहुत ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स हेक्सिडीन माउथ वॉश गागल्स विद हॉट वाटर. Hmm. क्यों? क्योंकि इट हैज एंटी बैक्टीरियल Right. एंड यू डोंट वांट ऑल द माउथ बैक्टीरिया टू बी किल्ड. Hmm. तो Right. इसलिए मेरा सजेशन है कि अनलेस प्रिस्क्राइब्ड डोंट यूज अ माउथ वॉश. ए. दूसरा, नाउ आई एम गोइंग टू गेट सूट फ्रॉम द कंपनीज बट इट्स ओके. अगर है फ्रेशनेस के लिए करना है तो घर पे बहुत अच्छी चीजें बन जैसे सकती हैं. इलायची खा लेते हैं. हाँ, Is लौंग that दबा safe? लो. Like, obviously ये या सारी नेचुरल चीजें हैं, तो इलायची लौंग खा लिया, डेफिनेटली. सौंफ खा लिया. That's या absolutely okay, या right? सॉफ्ट तो इनफैक्ट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्दी फॉर योर गट आल्सो. Right. ठंडा बहुत करता सारे है. लोगों को मैंने देखा है खाना खाने के बाद ब्रश करने की आदत है. सो मे बी आफ्टर एवरी मील दे वांट टू ब्रश और यूज टूथपेस्ट. हाउ सेफ इट इज? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये बहुत ही गलत चीज है. हम्म. अच्छा, टूथपेस्ट क्यों बना? हम्म. कि एक लुब्रिकेंट, ठीक है. जैसे आप शैम्पू है, आप क्या कर बहुत बोलते हैं ना, जैसे बहुत बार शैम्पू कर लिया ड्राई हो गए. आप जब टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट के भी बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है. टूथपेस्ट इज एन एजेंट लाइक अ लुब्रिकेंट टू मेक योर ब्रश मूव. हम्म. उससे ज्यादा उसका रोल नहीं है एज सच. हम्म. इंडिया में 90% ऑफ द पीपल आर ब्रशिंग रॉन्ग. प्रिस्क्राइब्ड है 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है, हम्म. यहाँ सब भाग रहे हैं, चिक 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 डन. हम्म. 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड में आपका ब्रशिंग डन. कैसे होगा? दूसरा, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आपने टूथपेस्ट को ब्रश करके 30 मिनट्स यू हैव टू नॉट गागल. डिड यू नो दैट? 30 minutes. 30 minutes because most toothpaste if they are used for a certain purpose, जैसे सोडियम फ्लोराइड्स होते हैं हम्म. टूथपेस्ट में, what fluoride does is it makes your outer layer strong. हम्म. आपने ब्रश किया, आपने थूक दिया, तो उसको टाइम नहीं मिला है दांत पे एक्ट होने के लिए. हम्म. whatever spit comes in you have to spit that. मतलब for that 20-30 minutes जो भी spit आ रहा है वो आपको spit करना है, अंदर नहीं लेना, क्योंकि you don't want to ingest fluoride. हम्म. बट अगर आप वो 20-30 मिनट्स नहीं रख रहे हैं तो उसका एक्शन नहीं है, तो एनीवेज वो टूथपेस्ट का एक्शन नहीं हो रहा है. तो अगर लोगों को जैसे खाना खाने के बाद ना किसी किसी के दांतों में गैप्स होते हैं, हम्म. तो खाना अटक जाता है एंड दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, हम्म. तो वो गागल कर सकते हैं.
दे कैन यूज समथिंग कॉल्ड वाटर फ्लॉसर। एक जेट होता है जिससे आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लीन करने की जरूरत है तो 20 मिनट्स आफ्टर फूड रुको, 20 to 30 मिनट्स आफ्टर फूड, एंड देन यू कैन जस्ट यूज योर सिंपल ब्रश। बट टूथपेस्ट रेगुलरली करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन में आइडियली दिन में 2 बार जैसे बोला जाता है, उतना किया बहुत हो जाता है। इवन अ टूथपेस्ट वंस इन अ डे एंड ब्रश ट्वाइस अ डे इज ऑल्सो गुड। enough, but you You don't don't have to use recommend teeth. after every meal or नहीं, गागल कर लो। Hmm. अगर खाना अटक रहा है तो एक बार दिखा दो, क्योंकि Hmm. खाना अटकना इज नॉट अ गुड साइन। Hmm. क्योंकि सी नॉर्मली कोई जो एकदम हेल्दी फील कर रहा होगा वो बार बार तो ब्रश करेगा नहीं, राइट? Also they say like tongue cleaners जो Yeah. होते हैं, टंग अगर आप टंग क्लीनर से बार बार साफ करो तो आपके टेस्ट बर्ड्स यस। पे अफेक्ट होता है, एंड इट्स हाउ सेफ इट इज और नहीं, टंग 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 स्क्रैपर यू शुड डू इट डेली। डेली, यस, बट क्योंकि व्हाट इज टंग इट पे लाइक ना व्हेन दिस क्या होता है ना, खाना जो है सब जगह अटकता है। ये आपको मैं बता दूं, बैड ब्रेथ ना हमेशा जरूरी नहीं है कि मुंह से आए, गले से भी आती है, पेट से भी आती है, ओह टंग से भी आती है। ओके तो क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हो तो वो टंग पे भी लग जाता है, आपके दांतों पे भी लग जाता है। तो ब्रश कर लिया। देयर आर 2-3 सिंपल स्टेप्स आई टेल यू। अगर आपको टंग स्क्रैपर नहीं यूज करना है तो आप ना अपना जो सॉफ्ट ब्रश है, यू शुड यूज सॉफ्ट ब्रश, मीडियम सॉफ्ट, क्योंकि अपने को ना ब्रशिंग नहीं आती। तो इसलिए इट इज बेटर कि हम ब्रश यूज करें विच इज सॉफ्ट और मीडियम सॉफ्ट। आप सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से भी आप अपनी टंग क्लीन कर सकते हैं, वेरी लाइट ब्रशेस के साथ। यू डोंट हैव टू स्क्रैप इट लाइक इट्स नॉट क्लॉथ और यू वांट टू झपा 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 धोना नहीं है अपने को। वी हैव टू जस्ट बी वेरी जेंटल विद इट। बट येस, टंग क्लीनिंग इज मैंडेटरी डेली बिकॉज द फूड लेयर फॉर्म्स ओवर द टंग, एंड ओवरऑल जैसे बहुत सालों में अगर आपने क्लियर नहीं किया तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ गट प्रॉब्लम्स, it can cause deficiencies of a lot of vitamins also. So Okay. tongue cleaning is a must is a must. daily. Okay. Yeah. Also they say कि जो विजडम टूथ है, जैसे हमने अर्लियर जस्ट डिस्कस किया कि अगर वो निकालते हैं, इट्स नॉट सेफ टू रिमूव द विजडम टूथ। नहीं, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। क्यों नहीं? अच्छा, मैं क्या बता रही हूँ, क्या हो गया देखो, पहले की हमारी डाइट क्या थी? रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फूड। तो क्या होता था कि दांत के बीच के जो एरियाज थे वो रफ हो जा मतलब थोड़े से ग्राइंड हो जाते थे, तो जगह थी सारे के सारे दांत आने की। अब क्या हो गया है कि वी हैव कम टू रिफाइंड डाइट्स। रिफाइंड डाइट्स के कारण क्या हो गया है कि हमारे जॉज ना थोड़े से छोटे हो गए, नॉट रियली दांत जॉज बहुत ज्यादा छोटे हुए, बट हमारी जो टूथ ग्राइंडिंग हो रही है इन बिटवीन वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज टीथ आर नॉट गेटिंग रॉ फूड। तो इनफ स्पेस नहीं है विजडम टूथ को आने के लिए। अभी के स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखोगे तो 40 to 50% ऑफ द पीपल हैव इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स। इम्पैक्टेड का मतलब है अटके हुए दांतों के, मतलब हड्डी के अंदर। नाउ उन सब के अटकने का ना, हर एक लेवल के अटकने का एक अलग तकलीफ होती है, या एक तकलीफ होती है, या रीजन भी अलग होता है रीजन तो वही है कि हमारे को enough स्पेस नहीं मिली space है नहीं और है। दांत नहीं आ पाए। हाँ जी। अब क्या होता है, दांत ऐसे टेढ़ा होता है फिर यूं सीधा हो जाता है। I'll just show you here. जैसे अगर आप यहाँ देखो, यू सी दिस, दिस इज विजडम टूथ। अब ये आ रहा है एंगल पे, राइट। अब अगर ये एंगल पे आ रहा है तो क्या होता है ना, मेनी अ टाइम्स इन दोनों दांतों के बीच में खाना फंसने लग जाता है। अब वो आप, मेरे लिए प्रोफेशनली क्लीन करना भी डिफिकल्ट है, तो आप तो रेगुलरली मेंटेन कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन हाइजीन इन दैट एरिया। अब क्या हुआ, क्योंकि वो दांत ऐसे अटका हुआ है, इन दोनों बीच में खाना अटक गया है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि ये वाले दांत में भी कैविटी लग रही है और आगे वाले अच्छे दांत में भी कैविटी लग रही है, क्योंकि फूड वहां पे अटक गया। तो विजडम टूथ रिमूवल के एक बहुत सारे रीजंस होते हैं। इफ इट इज कम स्ट्रेट इन द माउथ तो उसका कोई इशू नहीं है, बट निकालने से आपकी हेल्थ पे कुछ होगा नहीं। सी, विजडम टूथ इज नॉट गिविंग यू विजडम, इट इज कमिंग एट द एज जहां आप वाइजर हो रहे हो, 18 to 20 years, 19 17 years, जब आप टीन से अडल्टहुड में जा रहे हो, सो यू आर बिकमिंग वाइजर एट दैट पॉइंट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड विजडम टूथ, बिकॉज ऑफ द एज व्हिच इट इज कमिंग। इट इज नॉट, आपको कोई विजडम नहीं दे रहा है वो विजडम टूथ, बट उसके निकालने से आपका विजडम भी नहीं जा रहा है। आई हैव हर्ड लाइक अगर आप विजडम टूथ निकालते वक्त किसी का पैरालाइज हो गया, सो व्हाट इज इट लाइक? मैं समझाती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही
अनटच्ड टॉपिक है ये, बहुत रेयर लोगों ने पूछा है मुझसे। ओके, जो विज़डम नीचे की जो जबड़ा होता है ना, हुँ, उसमें एक मेन नर्व रन करती है, हुँ, ठीक है? अब क्या होता है कि जब विज़डम टूथ आ रहा है एंड इफ इट इज़ कमिंग एट अ वेरी एंगुलेटेड पोज़ीशन, हुँ, वो कभी-कभी उस नर्व से बाहर निकल नहीं पाता है। हुँ, तो जब हम वो दाँत निकालते हैं तो पार्शियल और ट्रांजिएंट पैरास्थीसिया हम इसे बोलते हैं, होने के चांसेस 1-2 होते हैं। हुँ, बट नर्व डैमेज एज सच बिकॉज ऑफ टूथ रिमूवल नहीं है। अगर आपका विजडम टूथ इन्फेक्ट हो रहा है, हुँ, वो आपकी पूरी नर्व को वैसे भी पैरालाइज कर देगा। ओके। दीज नर्व्स आर स्टेम सेल्स, तो वो वापस रीग्रो हो जाती हैं। हुँ, ओके, तो एज सच पैरास्थीसिया नहीं होगा जो आप बोल रहे हो, जिसको जैसे जो सुन हो गया या नम हो गया या हुँ, नर्व डैमेज हो गई, ये बहुत ही या तो अनट्रेन्ड हैंड्स में होगा, हुँ, या फिर आपका टूथ जो है वो नर्व के पूरा एंटेंगल्ड है तो ही होगा, हुँ, नहीं तो नॉर्मल विज़डम टूथ निकालने पर आपको नर्व पैरास्थीसिया नहीं होगा, नहीं, ओके। बट डज़न्ट हैपन। नॉर्मल ना हो और कॉम्प्लिकेटेड हो जैसे कि हाँ, आपने सो देन कहा। देयर आर वेज़ टू रिमूव टू मेक श्योर कि पैरास्थीसिया ना हो हुँ, या नर्व डैमेज ना हो। देयर आर ओके। वेरी गुड टेक्निक्स, अभी तो मुंबई मतलब डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है, तो हुँ, इट इज़ हुँ। एब्सोल्युटली वेरी ईज़ी टू रिमूव अब। डॉक्टर रिद्धि मैंने ये देखा है कि टेंडेंसी जो होती है जैसे कैविटी होने की टेंडेंसी वो हर एक पर्सन की अलग-अलग होती है, इज़ इट? बिकॉज़ आई हैव यस। सीन विथ माय ओन किड्स, हुँ, माय यंगेस्ट वन, शी यूज्ड टू गेट कैविटी एवरी मंथ ऑलमोस्ट। हाँ, हाउएवर डाइट वाज़ सिमिलर टू माय अदर किड्स। करेक्ट। बट फिर ये टेंडेंसी क्यों डेवलप होती है अलग, मतलब व्हाई इट इज़ सो डिफरेंट इन एवरी पर्सन? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये, एंड ना इंडिया में ना ये बहुत कम टच अपॉन है, हुँ, ठीक है? मुँह जो है ना, हुँ, इट इज मेड ऑफ सलाइवा बैक्टीरियाज, ठीक है? अगर आपके मुंह में बैड बैक्टीरियाज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी फूड हैबिट्स एंड एनवायरमेंटल हैबिट्स, ये 4-5 चीज़ों में वो डिवाइडेड है। इसको हम बोलते हैं ओरल माइक्रोबायोम। हुँ, अब ओरल माइक्रोबायोम जो है वो डिसाइड करता है कि आपको कैविटीज़ होगी कि हुँ, नहीं, हुँ, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप कुछ हैं जैसे आपको बार-बार कैविटीज़ हो रही हैं, तो आपका प्रोबायोटिक ऑफ द गट एज़ वेल एज़ द माउथ ठीक नहीं है, हुँ, एंड इसीलिए आपको एक इंसान को दूसरे इंसान से ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि डोंट शेयर योर बॉटल्स ऑफ वाटर, you know, frankly speaking, while you kiss also, there are times that you know transfer your um, um, बैक्टीरिया। bacterias, but uh, not every kiss, मतलब 11-12 बार के बाद, बट यस ये ट्रांसफर होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ओरल माइक्रोबायोम है हुँ, वो बहुत ही गुड लेवल पर है। नाउ इफ सपोज आप somebody हो जिसको बहुत सारे कैविटीज हो रहे हैं, दैट मीन्स 100% आपका ये डिस्टर्ब्ड है, एंड देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग प्रोबायोटिक्स हुँ, टू इम्प्रूव गुड बैक्टीरिया। हुँ, जस्ट बाय ब्रशिंग वो नहीं ठीक होने वाला। ऐसा नहीं है कि हम चॉकलेट भी बंद कर दें, हम बिस्किट से, हमने सारी चीज़ें बंद कर दी, हमने मीठा भी बंद कर दिया, फिर भी हमें कैविटीज़ हो रही है। तो कैविटीज़ होती कैसे है पहले तो? हुँ, जब हम खाना खाते हैं ना, हुँ, मुँह में शुगर, दिस इज़ अ वेरी रेयर, लाइक आप बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि शुगर का डाइजेशन मुँह में शुरू होता है बिकॉज़ ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। हुँ, आपका मेन ब्रेकडाउन हुँ, ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स हुँ, हैपेंस इन द माउथ। जब वो बैक्टीरिया शुगर के साथ मिलता है हुँ, तो इट क्रिएट्स एसिड। हुँ, नाउ वो एसिड जब आपके दांत पे अटैक करता है तो यू गेट कैविटीज। ओके। अब एक तो वो एक थॉट फैक्टर हो गया कैविटी होने का। दूसरा, इफ यू हैव एसिडिटी, तो एक एसिड अटैक होते रहता है, तो टूथ का इरोजन हो जाता है, हुँ, कपल्ड विद आपका बैड ब्रशिंग और बैड ओरल हाइजीन, आपको कैविटीज हो सकते हैं। हुँ, देन फूड, अब लोगों को क्या लगता है कि हम शुगर ही ना खाएं, हुँ, बट इट इज नॉट जस्ट द शुगर। आपकी ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट है, राइट, आपके बिस्किट में भी कार्बोहाइड्रेट है, एवरीथिंग यू आर टेकिंग हैज कार्बोहाइड्रेट राइट, विच विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, विच विल रिलीज एसिड एंड विच विल कॉज एसिड अटैक। राइट, तो स्पेशली स्टिकी फूड जैसे बिस्किट्स हो गया, वेफर्स हो गया, जो दांतों में बहुत टाइम तक अटका हुआ रहता है,
वो तो 100% आपको कैविटी अटैक करेगा ही, गुड और बैड, क्योंकि बैक्टीरियाज को वो फीडिंग ग्राउंड मिल गया ना, उनको राइट। खाना, इट इज न्यूट्रिशन, वो प्लोरिफरेट होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लग जाते हैं। अब जब एक छोटी कैविटी होगी, ठीक है, तो उसमें और खाना अटकते रहता है, और जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ता है, ऐसा नहीं है एक 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 बढ़ता है। बैक्टीरियाज ऑलवेज प्लोरिफरेट इन यू नो डबल ट्रिपल स्पीड, राइट। तो वो एक और चीज है। तो many people who have this tendency of cavity, अभी इंडिया में तो इतना नहीं हो रहा है, बट जैसे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ओरल माइक्रोबायोम टेस्टिंग्स भी हो रही हैं इंटरनेशनली, wherein they see कि which good bacteria you have and why do you have tendency of मतलब cavities, and results have shown कि probiotic लेने से ना your chances of getting cavities are becoming lesser. So there's a science that is going beyond today. Today even they're doing ozone therapies राइट। कि cavities को उधर का उधर ही हम अटका दें, उधर ही उधर हम उसको बढ़ने ना दें। तो मोस्ट पेशेंट्स मिस दैट पॉइंट ऑल्सो ना, क्योंकि फर्स्ट लेयर एकदम हार्ड होती है, एनामल आपने उसमें कैविटी लग गई, खाना अटका, आपको पेन नहीं होगा। राइट। सेकेंड लेयर है डेंटिन, डेंटिन में जब दांत पे कैविटी जाएगी, वो कैविटी हल्का सा सेंसिटिविटी देगी, बट आप डेंटिस्ट के पास कब आओगे, दर्द हो रहा है तब। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर प्रोफाइलैक्टिकली वो कैविटी को निकाल दिया तो वो सारे बैक्टीरियाज निकल गए, तो फिर चांसेस ऑफ इट प्रोलिफरेटिंग आगे भी कम हो जाता है। वैसा। So, when it comes to using a toothpaste to clean your teeth, and there is then some Ayurvedic formulas जो हमारी बहुत टाइम पुराने से यूज किए जाते हैं, सो दे आर सेइंग कि कैंसर कॉजिंग कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टूथपेस्ट में होते हैं, सम बोन मैरो होता है, सो हाउ सेफ इट इज इन लाइक। See, ये है ना, सब मिथ्स है। आज अगर हम बोले कि टूथपेस्ट से कैंसर हो रहा है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको कैंसर। हम सब ब्रश कर रहे हैं 40, 50, 100 सालों से, मम्मी पापा भी अपने कर रहे हैं। आज माय फादर इज 79 73, बड़े पापा इज 78। आई हैव सीन एंड आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर इन 80s एंड 90s, वो भी तो 80, 90 सालों से ब्रश कर रहे हैं। सी ऐसा नहीं है, यू आर इफ यू आर इंजेस्टिंग इट इन अ लार्ज अमाउंट, only then any problems happen. First of all, इतना ingestion होता नहीं है। Secondly, toothpaste is only on the surface. Okay. Yes, the morning oral microbiome is the best oral. That is why we suggest कि रात को तो ब्रश करके सो ही सो, because आपका over the night आपका एक अच्छा एक ओरल माइक्रोबायोम बन रहा है, आपका पूरा का पूरा सलाइवा और गुड बैक्टीरियाज ये सब मिलके आपके मुंह में एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू गेट अप ड्रिंक अ वाटर, सो दैट दिस होल good bacteria go into your stomach if your mouth is clean. If your mouth is clean, this is something that again I'm telling with caution. अगर आपके मुंह में infections है, then don't do this. मैं एक story बता दी हूँ। When I was a child, we used to get a lot of pimples, right? मैं ना मेरी फ्रेंड के घर जाती थी एंड उसकी मम्मी ना उसी का थूक लेकर उसके पिंपल पे लगा देती। या आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस। आई टेल यू द रीजन। तो इतने सालों तक तो मुझे पता नहीं पड़ा, मैं ये एंड दैट ऑलवेज ग्रोस्ड मी। But then when we started studying more into saliva and the good and beneficials of saliva, we realized that yes, it has so much antimicrobial properties that when you take that and apply, it actually does not let your pimple form up, because it's a very, very good immuno suppressant and increasing immunity in your body. It has excellent qualities. It has so many things. The saliva, if you go, I can do another podcast just on saliva. So that is how important saliva is ना। तो इसलिए टूथपेस्ट इंजेक्शन से कुछ नहीं होता। कमिंग टू आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, आई एम अ वेरी वेरी बिग बिलीवर ऑफ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। प्रॉब्लम, most ayurvedic toothpaste have a lot of abrasive. जब आप उसको कपल करो विद योर हार्ड ब्रश, राइट। या फिर लोग ना ऐसे बैठे, आई हैव पाउडर भी होता है इन हाँ, दैट केस जो they keep on brushing. It's not going to make your teeth white. What you're doing is basically you're abrading or removing away your enamel. एक imagine करो, एक पेंटर है जो पेंटिंग से पहले वॉल को घस रहा है, जस्ट इमेजिन करो, दैट इज व्हाट यू डू। सो अब्रेसिव इन योर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट coupled with a hard toothbrush and hard brushing,
can cause a lot of abrasive effect. Otherwise, over the years, we have identified clove to be the most effective, um, you know, uh, condiment जो इंडिया मतलब जो अपने स्पाइस बॉक्स में होता है, हम्म टू बी द बेस्ट फॉर योर गम इन्फ्लेमेशन. मतलब इवन टुडे अगर मैं मेरे पेशेंट्स को कुछ देना है, मुझे अगर मेडिकेटेड कुछ देना है और मुझे लौंग का तेल देना है, तो मैं लौंग ही दूंगी. हम्म मैं उनको बोलती हूँ लौंग के तेल को मसाज करो मसूड़े पे, हम्म इट विल हेल्प. तो yes, I am a believer of, and they are very good of Ayurvedic toothpaste, but इन सबसे कैंसर या कुछ चीजें नहीं होंगी. नहीं, दिस इज ऑल अ ऑल्सो मिथ. द पाउडर इज सेफर ऑप्शन, आयुर्वेदिक पाउडर जो मिलते हैं, नहीं, दे या आर द वर्स्ट. पाउडर्स आर द वर्स्ट. टेल नो टू पाउडर्स, बिकॉज सबसे ज्यादा अब्रेसिव पाउडर. बट हमारे जो पहले के लोग होते थे वो पाउडर ही यूज करते थे, राइट? इसीलिए तो उनके दांत भी बहुत हम्म नहीं, वो क्या है ना कि सी दे यूज्ड टू यूज फिंगर्स पहले ना. हम्म। तो और एक बार ऐसे थोड़ा सा किया, दातुन कर दिया, या दे यूज्ड टू यूज दातुन. दातुन दातुन या ऑल्सो लाइक दातुन नीम का, नीम का नहीं आता. दातुन एक ट्री आती है, और जो बबुल नीम, की ट्री, लाइक देयर आर बबुल की. डिफरेंट ना, जो बबूल हाँ, भी होता है और इवन नीम. नीम का स्टेम दे यूज हाँ, लाइक बट द, बबूल ज़्यादा यूज़ होता है. हम्म, बबूल हैज़ वेरी, वेरी रिपेरेटिव राइट प्रॉपर्टीज़. राइट, तो है मतलब बहुत सारे अच्छे टूथपेस्ट हैं, जैसे मिस्वाक. मिस्वाक, हम्म आई लव दैट टूथपेस्ट. उसमें इतना सब कुछ है इन राइट मात्रा, बट वही है ना, वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. हम्म आप उसको लेकर अगर ब्रश बहुत हार्ड करोगे, ऑलरेडी वो अब्रेसिव होते हैं, हम्म, वो और अब्रेड करते हैं. तो okay. या So currently, Dr. Riddhi, we see there are many treatments for whitening your teeth. How safe they are, and should we go for it? Like how often we can do it? व्हाइटनिंग ऑफ टूथ इज़ वेरी, वेरी सेफ. क्योंकि अब जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं ना, हम ना सिर्फ टॉप लेयर पे एक जो इट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक, यू नो हाउ यू ब्लीच योर ड्रेसेस, राइट? इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. बट ना जो अभी एजेंट्स आ गए हैं, Hmm. यू नो एडवांसमेंट विद लाइट्स एंड यू नो यूवी लाइट्स एंड ऑल, उससे क्या हो रहा है, सिर्फ टॉप लेयर जो है वो ही वाइट हो रही है. Hmm. अंदर की लेयर तक पेनिट्रेट नहीं होता. तो इट इज़ अ वेरी, वेरी सेफ प्रोसीजर. Teeth whitening is a very, very safe procedure. Okay. But again, I suggest tooth. We have to understand what kind of white we want. Hmm. If you want extremely like white, Hmm. then veneers are your option, not whitening. Whitening will take your teeth only 2 shades lighter. Hmm. And India में तो प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा हल्दी खाते हैं. तो Right. आपका 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता है ना. Hmm. तो Hmm. 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 वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए. Right. Right. Talking about the latest treatments that has come in the market, braces को ही ले लेते हैं. तो जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते थे, दोज, या आजकल kids and Aligners, everybody is very fascinated with those invisible, invisible aligners. yeah, what you say? Acha. So, you know, I was one of the few first people who started invisible aligners in India. एंड उस टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रांड थी अवेलेबल. अब तो बहुत ब्रांड्स अवेलेबल हो गई हैं. Hmm. तो पहले ना बहुत एक्सपेंसिव भी था. नाउ इट हैज़ बिकम कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज इंडियन ब्रांड्स हैव ऑल्सो कम. नाउ कमिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेसेस वर्सेस Hmm. अलाइनर्स. अब हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें समझनी है. Hmm. एकदम कॉम्प्लेक्स टूथ मूवमेंट्स है, Hmm. जहाँ पे दांत को बहुत कहीं कहीं से मुंह में लेकर आना, जैसे ऊपर कहीं दांत अटका हुआ है और उसको नीचे लाना है. ब्रेसेस आर मोर इफेक्टिव. Hmm. बट अलाइनर्स, जैसे क्या होता है ना, पहले के ज़माने में स्ट्रेटनिंग ऑफ द टीथ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. हाँ, जैसे हो वैसे अच्छे. ठीक है, अब उसके कारण प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, दांत टेढ़े मेढ़े होने के कारण आप ब्रश नहीं कर Right. पाते, कैविटीज लगती हैं. अम, आप ये सोचोगे कि दांतों के टेढ़े मेढ़े होने से हेडेक्स, इम्प्रॉपर बाइट के कारण, यू नो, ओरोफेशियल हेडेक्स, नेक पेन्स, योर स्पॉन्डिलाइटिस का रीजन, ये बहुत अभी it's a proven science. Really? Yes. तो alignment of teeth is very important for your overall posture, neck health, your body health, everything. Hmm. सेकेंडली, जब खाना बहुत अटकता है तो दे वो जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में से ब्रेक डाउन होकर आपका नीचे Hmm. इट गोज इन टू योर बॉडी. तो अलाइनमेंट इज really, really important. You should have straight teeth where you can brush and floss in between every teeth. Hmm. अब अलाइनर्स क्या हो गए ना, दे आर ट्रांसपेरेंट. Hmm. तो ट्रूली एस्थेटिक. तो आप जस्ट एक स्नैप ऑन करो एंड बिल्कुल भी आपके दिख ही नहीं रहा है लोगों को अलाइनमेंट हो रहा है. एंड द
कंप्यूटर का जो एडवांसमेंट हो गया, कैड कैम आ गया, एसटीएल फाइल्स आ गई, तो क्या हो गया है कि एक प्रिसिशन बहुत आ गया है। हुँ, सब केसेस में जैसे नीचे के थोड़े दांत जब टेढ़े मेढ़े, ऊपर के दांत टेढ़े मेढ़े, उनमें अलाइनर्स आर इवन फास्टर देन ब्रेसेस। हुँ, रीजन बीइंग, अब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ से हमें लोनावला जाना है, हुँ, ठीक है, और हम दोनों को साथ में जाना है, हुँ, और आप 80 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हो, मैं 40 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही हूँ, ठीक है, आप पहुंच ही नहीं सकते मेरे बिना, राइट, तो यू हैव टू वेट फॉर मी एंड देन वील गो टुगेदर। हुँ, ब्रेसेस होता है वैसे, बिकॉज दे आर रिलेटिव ऑफ ईच अदर। अब जब तक सारे दांत पहले एक वायर के लाइन में नहीं आएंगे, आप दूसरे वायर पे नहीं जा सकते, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 2.5 3 साल 4 साल ब्रेसेस में जाता है। हुँ, हुँ, कमिंग टू अलाइनर्स, बिकॉज अलाइनर्स में ये दांत यहाँ टेढ़ा स्ट्रेट हो रहा है, ये दांत अंदर साथ में जा रहा है, ये एवरीबडी इज ऑल्सो डूइंग देयर जॉब साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, तो चांस क्या होता है कि बिकॉज दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, इन लॉट ऑफ केसेस अलाइनर्स आर फास्टर देन ब्रेसेस। हुँ, एंड कमिंग टू टू मेजर थिंग्स जो हम क्लिनिक पे सुनते हैं, क्या ये प्लास्टिक हमारा दांत सीधा करेगा? इट्स नॉट प्लास्टिक, इट्स अ बायोप्लास्टिक, हुँ, इट्स अ बायोकम्पैटिबल, पेटजी प्लास्टिक और पीयू प्लास्टिक्स, दे आर वेरी वेरी high grade materials. They have these forces which will align your teeth with mild pressures. ओके, So that is one. And two, ki, because it is easily removable हुँ, and you can eat everything that you want. So it is more like exciting because आजकल आपको पता ही है, I want to have the nuts also, then I want to have salads also. राइट, And the third and most important thing about aligner, which I feel truly is, life changing, is people who miss the bus. हुँ, 15 से 18 साल, 20 साल, 22 साल में जिनको ब्रेसेस करवाना चाहिए था, आज 30-35 years के हो गए हैं. People don't get promotions because of mal-aligned or not looking good teeth. I'm telling you. या Now, सर्टेन yeah, प्रोफेशंस आर लाइक they, दैट, या, yeah, no, many professions. हुँ, So, um, uh, these are they're not visible at all. तो बिकॉज़ विज़िबिलिटी नहीं है ना, तो वो डिस्क्रीटली आपका अलाइन करते जा रहा है। हुँ, आपने बहुत टाइम पहले एक महाधवन का वीडियो देखा होगा, हुँ, व्हेन ही हैड यूज्ड अलाइनर्स एंड ही इज़ लाइक, अरे डिस्क्रीटली हो रहा है, ऑन अ रेडियो चैनल और समथिंग ही सेड दैट आई एम वेयरिंग दिस। तो इट इज़ एक्चुअली डिस्क्रीटली करेक्टिंग योर टीथ, पीपल हुँ, आर नॉट इवन कमिंग टू नो दैट योर टीथ आर गेटिंग अलाइन्ड, हुँ, एंड येट यू कैन हैव योर प्रॉपर सोशल लाइफ. So yes, aligner is a very very good science, and it is very predictable science also. ओके, ओके। डॉक्टर रिद्धि ये बताइए कि हार्मोनल हेल्थ जो होती है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, हाउ डज इट अफेक्ट आवर या डेंटल बहुत हेल्थ? ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाँ, वुमेन, पहले ना स्टार्ट करते हैं. हुँ, मेन कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, वो आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मतलब फीमेल हार्मोन से रेगुलेट होता है, हुँ, पहली चीज. अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये पूरा डिस्टर्ब हो गया होता है. दैट इज वाई आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं राइट, टू अपने पुराने ज़माने में इतना सारा वो नाचनी और गोंद और ये सब क्यों देते थे कि कैल्शियम आता रहे बॉडी में ना, हुँ, क्योंकि वी लूज अ लॉट ऑफ हुँ, कैल्शियम. अब प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस, एक और चीज बहुत ज्यादा होती है विच इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस, हुँ, या प्रेगनेंसी रिलेटेड जिंजिवाइटिस. जिंजिवाइटिस मतलब जो गम्स है हुँ, उसको हम जिंजाइवा बोलते हैं, मसूड़े. हुँ, तो उसमें सूजन आना, हुँ, आइटिस था भी लगा दिया तो सूजन, इन्फ्लेमेशन, तो मसूड़े में सूजन आना, हुँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन है. अब दूसरा क्या होता है कि क्योंकि मसूड़े में सूजन आती है और आपका सपोज मॉर्निंग सिकनेस के कारण आप उल्टी कर रहे हो या खाना वहां अटक गया है, ब्रश नहीं कर पा रहे हो, तो हुँ, वो भी आपका एक फैक्टर हो जाता है कि मसूड़े पे डर्टी खाना अटका हुआ है विच इज नॉट गेटिंग क्लीन. हुँ, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ओवरऑल ईटिंग पैटर्न है, आप कैसे भी खा लेते हो, रात में उठ गए खा लिया, यू नॉट हैविंग दैट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड कपल्ड विद अगर आपको पेरियोडोंटल इन्फेक्शंस पहले से ही है, हुँ, तो you can also get something called pregnancy tumors, हुँ, which is a huge large bump on the gums, हुँ, which क्या करता है, कब जब खाना खा रहे हो वहां अटकता है और बोन लॉस करता रहता है. पोस्ट प्रेगनेंसी आपके दांत लूज होना शुरू हो जाते हैं. मोस्ट वुमेन जो मेरे क्लिनिक पे बैठती हैं, दे से कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरे दांतों की ऐसी हालत हो गई. हुँ, सो दैट इज वन थिंग. दूसरा एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स और स्टडी बताती हूँ. सो मलावी करके एक जगह है, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा या तो प्रीटम बहुत लो बर्थ वेट्स या प्रीटम डिलीवरीज हो रही थी, हुँ, तो ना ना इन्होंने एक च्युइंगम पे ये किया कि उन्होंने बोला कि
कुड बी बिकॉज ऑफ ओरल हाइजीन, और उनका ना ओरल हाइजीन इंप्रूव करके उनको ना एक च्युइंग गम्स दिए टू मेक श्योर दैट उनको ओरल हाइजीन इन्फेक्शंस कम हो, हम्म, एंड लिटरली उनकी जो प्री टर्म रेट्स थी वो कम हो गए. सो देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन योर ओरल हेल्थ, मतलब आपका मुंह में जो इन्फेक्शंस हैं या मुंह में अगर आपके जिंजिवाइटिस या इन्फ्लेमेशन है या सूजन है, उससे लो fetal birth weight, preterm deliveries, to the point in very bad mouth there could be, लोग IVF करवाते हैं हम्म, और IVF नहीं हो पा रहा है, तो देर कुड बी वन रीजन दैट आपका ओरल इन्फेक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. रियली, रियली. तो ये अब ये प्रूवन साइंसेस है, दीज आर, यू विल फाइंड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स अबाउट इट. हम्म, नाउ कमिंग टू द second most important thing is, these are two main phases of women is now coming to menopause. हम्म, अब मेनोपॉज में क्या हो गया, आपका ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, हम्म, हार्मोन तो बिकॉज नहीं हो रहे, बन रहे, तो उसके कारण आपकी जो बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी बोन्स में से मिल जाती है, तो बोन कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो यू स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ बोन ऑल्सो. हम्म, यू स्टार्ट योर टीथ स्टार्टिंग बिकमिंग ब्रिटल. अब अगर इंडिया में आप देखो तो women आर मोरी शॉर्ट स्टेचर, तो ऑलरेडी ओवरऑल उनका बोन पहले से ही कम आता है, हम्म, राइट. उसमें फिर ये बोन लॉस होने लग जाता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर, तो एज अ वुमेन स्पेशली, दो रीजंस में ना आपको यू विल हैव सम और द अदर अमाउंट ऑफ डेंटल इश्यूज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ चाइल्ड, अगर आप अपने बच्चों में इंस्टिल करते जाएं कि प्लीज बेटा, एज अ गर्ल चाइल्ड इफ यू हम्म, हैव, हम्म, कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड always take care. Mouth is the gateway to good health. राइट, Everybody says that. राइट, So these are very very important. बहुत मतलब hormonal imbalances can actually cause a lot of other things. मतलब अगर आप vitamin D deficiency देखो, हम्म, vitamin D deficiency, vitamin C, vitamin B12, they're very very important for your oral health. हम्म, अब अगर वो deficient होंगे तो मुंह भी तकलीफ होगा. हम्म, तो ये बहुत ज़्यादा है. राइट, It is very important. ओके. डॉक्टर रिद्धि, जैसे मेंटल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, या एनी काइंड ऑफ अ मेंटल सिचुएशन, डज इट आल्सो हेल्प द मेंटल, हाँ देखो, द स्ट्रेस डेंटल? में ना क्या होता है ना, स्ट्रेस एंड clenching हम्म, goes side by side. हम्म, Whenever you are stressed, हम्म, you actually tend to, compress your mouth कंप्रेस, like this. उससे क्या होता है कि erosions होने लग जाता हम्म, है. Stress also causes ulcers. ना अगर छोटा अल्सर हो गया तो ठीक है, बट अगर बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म नॉन हीलिंग अल्सर है, दैट कैन टर्न इनटू कैंसर्स. So that also happens. अगर आप, if you're going through mental stress, or आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हो, now depression medicines have direct relation to increasing gum swellings. ओके, तो अगर आप वो ले रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हाइजीन अच्छा मेंटेन करवा रहे हो, रेगुलर क्लीनिंग्स कर रहे हो, क्योंकि आपके गम में सूजन आएगी ही हम्म, बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन. हम्म, एपिलेप्सी हो गया, तो इन सब चीज़ों में आपकी जो दवाइयाँ हैं दैट विल कॉज गम स्वेलिंग्स. सो इट इज़ मैंडेटरी इन दोज केसेस, आप अपना ध्यान रखो. तो दीज आर वेरी वेरी, even when we see mouth which are getting ulcers, we know they're stressed. Sometimes you feel that you're not stressed हम्म, because you're a positive person and all of that, but you're getting a lot of ulcers in the mouth, you're 100% stressed. So as a dentist, we can identify stress patterns also. You have teeth chipping on the, हम्म, on the base of the neck of the teeth. So these are all various signs. So they're quite related. ओके. सो अल्सर्स अगर हो रहे, दैट मीन्स इज इट अ मेंटल इश्यू, और देयर इज एनी अदर डेफिशिएंसी, उसके कारण भी See, अल्सर हो deficiency सकता of है? B12 can cause, हम्म, definitely. हम्म, बट अगर जैसे आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, दैट इज 100% स्ट्रेस. स्पेशली अगर आप देखोगे बच्चों को एग्जाम के आसपास आ जाते हैं हम्म, क्योंकि स्ट्रेस्ड है. राइट, तो यस, देन वो मैनेज करना अब उनको पता होना चाहिए. पहले क्या होता था ना कि बिफोर कोविड तो किसी को पता ही नहीं था स्ट्रेस क्या होता है, हम्म, और हम्म, हम अपनी जनरेशन में तो पता ही नहीं था. स्ट्रेस वाज नेवर गिवन इम्पोर्टेंस, राइट. तो दीज आर साइंस कि अगर आपके बच्चों को कंटिन्यूअसली अल्सर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो दे आर स्ट्रेस्ड. हम्म, You are stressed if you are getting it, and राइट, of course vitamin B12 helps in reducing that uh, recurrence of राइट. ये. So but still these are signs कि आप stressed हो. ओके.
आजकल बहुत वैरायटी के फ्लेवर्स के माउथ फ्रेशनर्स मिलते हैं, लाइक यू नो दोज च्युइंगम्स हो या इवन कैंडीज हो और समथिंग व्हिच इट्स मेंशन इट्स शुगर फ्री. हाउ ट्रू इट इज एंड हाउ सेफ इट इज? अच्छा, पहले लेट्स टॉक अबाउट च्यूइंग गम्स. ओके, व्हेन यू शुड हैव च्यूइंग गम्स. जब आई विल आल्सो कोरिलेट वन मोर क्वेश्चन ऑफ योर्स व्हेन यू हैड टॉक्ड अबाउट द हार्मोनल चेंज. राइट. एक और चीज जो विमेन में होती है, इट जस्ट रिंग्ड माय माउथ, माय माइंड में अभी जस्ट आया कि विद च्यूइंग गम्स व्हाट हैपेंस इज वी आल्सो गेट ड्राई माउथ एज वी एज. तो देयर आर, यू शुड हैव, मतलब आपकी च्युइंग गम जब आप खा रहे हो ना, इट इज नॉट गिविंग यू एनी टेस्ट. मतलब उसमें इट्स जस्ट गिविंग यू अ फील ऑफ. फील ऑफ चूइंग. राइट. बेसिकली उससे क्या होता है, आपका सलाइवा जो है वो स्टिमुलेट होता है और मुंह में थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन बढ़ता है. तो देर आर सर्टेन लॉन्जेस एंड एज वेल एज आपकी च्युइंगम्स जो आपकी सलाइवा को इंक्रीज करता है Right. बाय चूइंग देम. अब coming to chewing gums, are they safe? Chewing gums on an overall situation they are not safe because some amount of gum is there. तो जब आप वो चबा रहे हो और वो गम रिलीज हो रहा है तो anyways it is going and sticking to your lining of the esophagus as well as other areas. Secondly, जब आप, मतलब आपके टूथ पे जब आप चबा रहे हो तो उसका जो रस निकल रहा है इट इज एक्चुअली गोइंग एंड सिटिंग कंटिन्यूअसली ऑन योर टूथ. Right. एंड आप उसको 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट तो आप चबाओगे. तो वो लॉन्ग टर्म अटैक हो रहा है आपके टूथ पे. तो देर आर सर्टन गम्स दैट आर वेरी वेरी सेफ, बट मोस्ट आर नॉट सेफ. मोस्ट आर नॉट सेफ. देर आर मेडिकेटेड गम्स विच आर यूज्ड फॉर जीरोस्टोमिया बोलते हैं, मुंह में जब थूक कम हो जाता है. तो उस वाले सिचुएशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी मेडिकेटेड गम्स है. बट अदरवाइज जो ओवर द काउंटर गम्स मिल रही हैं ना, मोस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ शुगर इन इट और टेस्ट एंड फ्लेवर्स आर तो एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. Not at all, right? Not at all. Absolutely, because flavors are always going to be some chemicals, right? एंड ऑल्सो हाँ, जैसे उसमें मे बी स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल होता होगा, जो कैंडीज भी आती है, यू नो. See, most gums will not have antibacterial effect. They will have only sugar attacks. एंड ओके, एंड व्हाट अबाउट दोज कैंडीज, जैसे यू नो यू स्ट्रेप्सिल्स जैसे होता है So या strepsils आप देखो, टेस्ट करो. It is full of sugar and शुगर. या दैट्स it is attacking your tooth throughout and not even just on the top of your tooth. It's going like with the saliva mixing and going every part of it. राइट. So ठीक है, एक आधा बार खाने से जब आपको कुछ ऐसा है तो उससे आपको कोई इतनी तकलीफ नहीं हो जाएगी, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस एनीवेज दे आर नॉट गुड फॉर योर. नॉट गुड, राइट. नहीं, So you absolutely. suggest कि instead of having these, you can have a long or elaichi or soft 100%. halo. I am full in favor of using your Indian spices for Dental oral yeah. health because they are highly effective. Right. They are highly effective. Right. So of course 110%. आप गर्म पानी के गरारे कर लो, Right. नमक डाल के जो. नमक डाल के, हल्दी डाल के. That That will have works. better effect also. Right. Right. ऐसे. So डॉक्टर रिद्धि ये बताइए कि अभी तो like every day there's new development when it comes to dental treatments, you know. Teeth align वाला भी मैंने जो देखा है कि they attach new teeth to, you know, make it look Veneers. straight. Yes, What, yes. like, Veneers, please veneers. tell us about that. अच्छा, जैसे आप लेंस पहनते हो, एक Right. पतला सा लेंस है जो आपकी आंख में गया, आपको आंख तो निकालनी नहीं पड़ी. Right. Same thing, these are called veneers. They are like lenses but for the teeth. Okay. Now they will change the shape of your teeth. They will give good color to your teeth. और frankly speaking ना, मैंने देखा है मेरी लाइफ में कि जब हम वो स्माइल्स पेशेंट को दे देते हैं, दैट काइंड ऑफ स्माइल दैट दे वांट, उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दैट इज एक लेवल ही अनादर होता है. सी, अ गुड फेस इज अ बैलेंस्ड फेस. उसमें ना एक फाइबोना की सीरीज चलती है, आप गोल्डन प्रपोर्शन देखे हो, यू नो, सॉरी, द होल ऑफ द गोल्डन प्रपोर्शन, जिससे आपकी मोनालिसा भी बनी हुई है. Right. एनी ब्यूटिफुल face is in proportion. Right. Same thing is with the smile and the face. So when we are designing the smile, we look at those golden proportions
जो आपके फेस के हिसाब से आपके टूथ की शेप होनी चाहिए, आपके टूथ का विड्थ होना चाहिए, आपके टूथ की साइज होनी चाहिए। वी ट्राई एंड एडजस्ट एंड गेट यू इनटू गोल्डन प्रोपोर्शन। जब आप स्माइल करते हो, मतलब वो स्माइल आपकी आंखों में दिखती है, बोलते हैं ना, वैसी हो जाती है। सो दीज आर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दीज आर नॉट जस्ट फॉर बॉलीवुड एक्टर्स Right. और टीवी एक्टर्स, दिस इज फॉर एवरीबडी। So, as per your opinion, what is the perfect smile? परफेक्ट स्माइल इज सब्जेक्टिव। Okay. जो स्माइल मुझे अच्छी लगेगी वो शायद आपको ना अच्छी लगे, और जो आपको अच्छी लगे वो शायद मुझे नहीं अच्छी लगे। They say that स्माइल इज वेरी पर्सनल। yeah, but they say when you smile, अगर आपके दोनों like upper and lower teeth are visible, that's supposed to be a सो perfect smile सी, like Madhuri Dixit, they say. या I don't सो, know या what is ओके, it. सो अकॉर्डिंग टू अ परफेक्ट स्माइल एक कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट एंड पिंक। Hmm. व्हाइट इज योर टीथ, पिंक इज योर गम्स Gum. एंड लिप्स। Hmm. तो 1 से 2 mm का आपका लिप्स दिखता जाए। Hmm. 2 mm इज आइडियल फॉर अ यूथफुल स्माइल। Hmm. अब आप देखोगे जैसे जैसे लोग एज होते हैं तो उनके पिंक गम्स दिखना बंद हो जाते हैं, Hmm. क्योंकि उनका लिप्स, ये जो है होठ, वो ड्रूप डाउन होने लग जाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। Hmm. ठीक है। तो स्माइल एट एवरी एज इज डिफरेंट। Hmm. You have to understand. You cannot look at a smile at 60 years same as your 20s. That is Right. not possible because Hmm. of the facial changes. Secondly, आपका जो टूथ का विजिबिलिटी होता है, Hmm. उसका जो एक साइज है, उसके बाजू का टूथ है जो उसका एक साइज है, और जो उसका थर्ड टीथ है, दीज आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ स्माइल। फर्स्ट 6 टीथ जो है, सो उनका जो प्रोपोर्शन है आपके आईज के लेंथ के बीच में, यहाँ पे ये एक फाइबोनाकी सीरीज में आता है। आपका जो टूथ का है और शेप है वो एक फाइबोनाकी सीरीज में आता है। बेसिकली a beautiful smile is a again I come back to that word, it is subjective, it is very personal. Hmm. जो स्माइल आपके चेहरे पे अच्छी लगेगी, अगर हम वही माधुरी दीक्षित की स्माइल लगा के अगर आपके चेहरे पे डाल देंगे तो इट विल नॉट लुक नाइस। Hmm. It looks nice because of her face structure also. Oval faces have different smile, Hmm. square faces have different smile, round faces have different smile. Yeah, yeah. So It's there's variety of smile. You know, some smiles you don't get to see teeth. Some teeth. smiles you don't get to see gums. You know, Yeah, and some smiles like you get to see upper and lower appendage. teeth, Yeah. like both. So Yeah. yes. It is absolutely on a proportion to their face, their eye inter-eye width, their nose width, and their, how their lip drapes and goes upwards. Hmm. Smile is absolutely personal. It is to that individual. So अभी जो आपने ट्रीटमेंट के बारे में बात किया, which is Veneers. veneers. इसमें न्यू ऑब्जेक्ट ऐड होता है या इट्स जस्ट अबाउट योर ओन ओरिजिनल टीथ? सो डिपेंड्स। अगर आपके सिंपल, जैसे आपको सिर्फ शेप चेंजेस, कलर चेंजेस करना है, तो वी डू समथिंग कॉल जीरो प्रेप विनियर्स, जिसमें आपके नेचुरल टीथ पे ज़रा भी प्रेपरेशन नहीं होता है, एक लेयर परेत छड़ जाती है। दूसरा होता है कि स्लाइट मॉडिफिकेशंस ऑफ योर नेचुरल टूथ करना पड़ता है। बट ना, मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि वो जो मॉडिफिकेशन है, आप नेचुरल ब्रशिंग करके करोगे ना तो भी आपका 2 साल में उड़ने ही वाला है। सो जब वो आपने हल्का सा निकाल दिया और उसके ऊपर ये परेड डाल दी, और जब आप उसको ब्रश कर रहे हो तो आपका नेचुरल टूथ घसेगा नहीं। राइट. So it is very, very safe. It is a wonderful treatment objective to achieve the smile. There are 2, 3 ways to do it. One is where you can send it to the lab and do it. Is called indirect veneers बोलते हैं हम उनको। फिर एक डायरेक्ट veneers होता है जो हम composite से आपके मुंह में अंदर बनाते हैं। तो naturally आपके natural tooth पे बहुत ज़्यादा tooth loss या grinding नहीं होती है राइट. in veneers, because veneers are very, very thin. They are called bonded ceramics, so they're very, very um, um less how do I say, the word is, I'm not getting the word. I'll come back to it. Okay. Continue, Sure. I'll come back to Sure, that sure. word. So is Less there invasive, less least invasive? invasive, in fact. Okay, okay. I should say least invasive. अभी तो क्या हो रहा है, जैसे ना, अब जैसे टूथ ग्राइंड कर कर पूरे पूरे के पूरे दांत आपके घस जाते हैं। वी जो ये विनियर कॉन्सेप्ट है, हम पीछे के दांतों पे भी अप्लाई करते हैं। तो rather देन गेटिंग फुल क्राउन्स, दांतों को चारों तरफ से कट करके हम उस पे जो जैसे क्या क्राउन चढ़ाते हैं, वो भी हमें नहीं करना पड़ता है। वी कैन जस्ट डू ऑन अ टॉप ऑफ इट, Okay. लाइक हाउ वी डू द ऑन द फ्रंट टीथ, वी कैन डू ऑन द टॉप ऑफ इट, गिव योर ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे विद ओल्ड एज ऐसे भी लोगों का है, बिकॉज द टूथ इज ग्राइंडेड। सो टूथ यूं बंद होता था, अब यूं बंद हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन करो, ये पूरा का पूरा जॉब, उससे हेडेक्स, ईयर एक्स, टिंगलिंग,
दैट साउंड, ये सब हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एफएमआर. तो दीज ऑल्सो हेल्प, दीज आर सेम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्माइल डिजाइन ओनली, बट विथ मिनिमल इन्वेजिवनेस. सो ये परमानेंट होता है या इट्स नहीं रिमूवेबल? नहीं, इट इज परमानेंट. परमानेंट. या Okay. दे आर So that बॉन्डेड टू, layer is going bonded to to. be permanently there. You can't remove it and have your original teeth seen or whatever. नहीं, it is. So there are two things. Hmm. One is these veneers. Hmm. These are stuck to your teeth. Okay. There is another concept which is called Hollywood smiles. Hmm. Now these are smiles only for just temporary purposes. Like अगर आपको जैसे कोई शो में जाना है and you want a perfectly straight smile. So आप उसको snap on smiles बोलते हैं उन्हें. So you place that thing and you just smile. The teeth look absolutely white and straight. And then you come home and you remove it off. But those are not something that is permanent and Okay. not very preferable. Okay. It is only for people who are in industry where they face camera and they would like to have those kind of How smiles. expensive it is? Frankly speaking, it is, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि see our standards of comparison is international, right? And India is currently the cheapest place to do any kind of dental work. But looking at the expensiveness, I personally feel they're not very expensive, but of course it is very subjective. Yeah, but Dr. Uh, Riddhi, still we feel that यार डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो बिल बहुत अच्छा खासा आता है. So why like not comparing with other countries, but why generally dental treatments are expensive? अब मैं ना एक the dental treatments are not expensive. Okay. The neglect of dental treatments are expensive. Okay. Okay, मैं एक चीज समझा दें. You go to a movie. Hmm. You bought a 500 rupees ticket for 3 hours of entertainment. Hmm. Then you buy a popcorn, Hmm. which is about 800. आजकल तो 8,000, 700, 500, 1,000 रुपए का आ जाता है. Especially in Tier 1, Tier 2 cities तो वो हो गया. तो आपका इंडिविजुअल पर पर्सन एक्सपेंस हो गया 1200-1500. ठीक है, फॉर अ 3 hour एंटरटेनमेंट. नाउ यू गो टू अ डेंटल क्लिनिक एंड आपने 1500 रुपए की फिलिंग करवाई या 5,000 की फिलिंग. नाउ दैट फिलिंग हैज टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. अब आपने एक इतनी प्यारी सी रीड सी, आई एम वेयरिंग मसक अली की साड़ी. Now just tell me, if I take this sari and I wash it daily, I wear this, I wash it daily, I wear it, I wash it daily. The thing, tell me, how will the fabric be? Yeah, It wear will and worn tear. out. Yeah. अब आप 1500 रुपए में उसको रोज उस पे खाना खा रहे हो, रोज एवरी आवर एवरी मिनट आप उसको यूज कर रहे हो फॉर 1,500 रुपीज और 5,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू आर गेटिंग. नाउ टेल मी, इज इट एक्सपेंसिव? If this is something very interesting, I think. Yeah, what you If are you talking. look at the perspective of usage of Right. dental work, it's every minute of your life. Like it's like breathing. आप breathe कर रहे हो air. आप air का पैसा नहीं दे रहे हो. So it is actually not really expensive. Second, what happens is dentistry में materials use होते हैं. Now these dental materials are very pure biocompatible. तो उनका जो FDAs है, approvals हैं, वो बहुत strict होता है. So those materials are a little on a higher price. So that is why the repercussions also come to the patients. But frankly speaking, if you look in the amount of usage of a certain thing, right? डेंटिस्ट्री इज नॉट रियली एक्सपेंसिव. अब अपने कैविटी को अगर कंप्लीट नहीं किया, समझो एक 2,000 रुपये आपकी एक कैविटी फिलिंग का खर्चा है. ठीक है, अगर आपने कैविटी को नहीं किया तो कैविटी गोज इनटू अ रूट कनाल. रूट कनाल का आपका 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 3,500, जो भी जैसे भी सिटी में आप हो या जिस एक्सपर्ट के पास आप जा रहे हो, यू विल गिव 15-20 हज़ार तक वो जाता है ना. वो आपका खर्चा बढ़ गया. उसके ऊपर आपने कैप लगाई, उसका आपका खर्चा बढ़ गया. अगर वही चीज़ आपने क्लीनिंग से मेंटेन करी होती, इफ़ यू पुट एन हैबिट ऑफ डूइंग ओरल प्रोफाइलैक्सिस एवरी 6 मंथ्स, आपको कैविटीज़ नहीं लगेंगे, रूट कनाल्स नहीं आएंगे, रूट कनाल्स नहीं होंगे आगे. इट्स ऑल निग्लेक्ट दैट एक्चुअली कॉजेज द एक्सपेंस टू गो हायर. Right. So, Dr. Riddhi, tell us which next upcoming treatment or revolution are you excited about in dental? See, I'm excited about two very very important things. पहले तो ना let's talk about the very important इंडिया की हेल्थ सिचुएशंस. जैसे ना माइंड आज आप इतना हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है इंडिया. ठीक है कि
इन्फ्लेमेटरी फूड है, खाना खाने से सूजन आ रही है बॉडी में या जो भी है, एवरीथिंग द गेटवे इज माउथ. माउथ इज द आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ दैट यू आर सेइंग अपनी डाइट के ऊपर होता है. नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे दे से योर डाइजेस्टिव सिस्टम नीड्स टू बी रेस्टेड, उसको यार आप जब से पैदा हुए वो ऑन ही रहता है, लाइक देयर इज करेक्ट. नो रेस्ट. सो डज दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग और समथिंग सिमिलर आल्सो वर्क्स फॉर योर डेंटल या ओरल हेल्थ कि आपने 8 या 16 घंटे कुछ नहीं खाया है, योर teeth are not getting, your saliva use नहीं हो रहा है, other than water you're not having anything. So is this also helpful for your oral health? 100%. I'll tell you why. कि see, cavities happen with constant acid attack. Hmm. Gum inflammation happens with constant food lodgement. Hmm. और some अगर systemic issues हैं, तो अगर आप अपनी improvement of health कर रहे हो और आपने breaks लिया है, Hmm. your mouth gets chance to repair. Hmm. Your good bacteria get chance to repair your mouth also. Hmm. अगर आपका constant saliva is it's a neutral pH. अगर आप उसमें खाना बार बार डाल रहे हो तो saliva has to be active all the time and it has to digest all the food in the mouth and it releases acid. It Hmm. will release acid. That is its byproduct. वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. अब आप कॉन्स्टेंटली खा रहे हो, वो कॉन्स्टेंट अटैक है. Hmm. अगर आप उसको रिलैक्स करोगे तो your mouth will get chance to repair, your saliva will get chance to repair the whole of the mouth, so it is helpful. Hmm. Secondly, आप जब पानी पी रहे हो Hmm. you're actually also making sure कि जो भी left over acid है that has been gone back into your stomach, तो वो एक yes बहुत important, it is actually good for your mouth. Good for your mouth. 100%. Okay. So also what about mouth oil pulling? Oil pulling I love, Okay. but again see, क्या होता है ना कि how often you should, Hmm. right? Once in a week is good enough. Okay. Now again oil, what type of oil? बहुत सारे questions है and I can do a podcast on it, but जैसे ना लोग do coconut oil pulling, but now जैसे आप asthmatics है या फिर आपको बहुत high allergies है, तो sometimes the coconut will also aggravate your overall allergic effect or asthmatic effect. So you have to identify what oil suits your body. Hmm. So you can do coconut oil, you can do herb oil, Hmm. you can do ayurvedic oils. There are oil You can pulling, add like a long ka tel long or ka tel, something like. herbs, like all of these goodness. What about cow ghee? Ghee is also good. It is going to, but ghee को आप बहुत ज़्यादा pull नहीं कर पाओगे ना. Hmm. So see, you have to identify what suits your body. Hmm. I have realized that no food is good or bad. Hmm. I've had a very bad journey of weight loss and weight gain and inflammation in the last 1 year. Hmm. And I have realized what food suits me Hmm. will not suit you. Hmm. So my diet and your diet have to be very different. Hmm. So you have to identify what oil suits your body type. Hmm. And oil pulling once in a week, twice in a month is very good for your mouth. That's it. is. Not every day. No, you don't need. Oh. See, you want to just what you do want to do is you want to lubricate the whole mouth. Hmm. Especially women over 40, 42, where you start getting into menopause, you should have oil pulling because आपको मुंह वैसे भी dry हो रहा है. Right. There you can have a frequency of once in a week types. All right. Also they say कि नमक और नींबू से घर पे if you clean your teeth वो Yes. whitening effect आ जाता है. How safe it is or how dangerous I want it to is? tell your audience, stop listening to Instagram reels not given by certified doctors or dentists. Right. Okay. Most of these are very, very abrasive. Also, we have identified salt as a increasing factor for your hypertensions and all. Why do you want? There's a small amount of salt usage that you need in a whole day. उसमें आप दूध से नींबू से ब्रश करेंगे. See, नींबू otherwise is very good for your thing because इसमें vitamin C भी होता है. Vitamin C help in your gum relaxation. तो आप आंवला खा लो. But आप डायरेक्ट जब एसिड अटैक दे रहे हो तो वो गम को हील कर रहा है, दांत को खराब कर रहा है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ टू डू इट. You take it in a hot water, put lime, have it, or you make a juice of amla and have it. Yes, it is excellent for your gum health. Okay, but not direct. मैंने सुना है फिटकरी भी बहुत यूजफुल है आपके दांतों को. वो again, How does it see, work? idea is again फिटकरी का क्या है? It absorbs the जो भी बैक्टीरिया है या जो भी
बैड बैक्टीरिया है वो। बट अगेन इट इज वेरी अब्रेसिव, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जस्ट इमेजिन दिस, लुक एट द कंसिस्टेंसी ना, आप देखो उसको, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हुँ, ऐसे पाउडर है, हार्ड पाउडर है, आप हाथ में रब करोगे ना तो हाथ भी कट जाए। हुँ। तो बहुत अब्रेसिव होते हैं, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी अब्रेसिव। ऑलराइट, ओके। एब्सोल्युटली नो। So, Dr. Riddhi, just tell me, dentures versus implants. What do you suggest for the senior citizens? डेंचर जो है, पहले मैं आपको एक बता देती हूँ क्या होता है ना, वो जो कवड़ी होती है, या मराठी में कवड़ी बोलते हैं, हिंदी में बत्ती सी बोलते हैं, Hmm. जो आप निकाल के ऐसे रख देते हो ग्लास में, देखा है Right. बहुत एड्स में, उसे हम बोलते हैं डेंचर्स। Hmm. ठीक है। अब प्रॉब्लम व्हाट वी हैव एनालाइज्ड, कि हमने जितने भी साइंटिफिक स्टडीज देखी है Hmm. ऑन डेंचर्स, Hmm. अगर आपने डेंचर 30-40 साल की उम्र में पहनना शुरू कर दिया है फॉर एनी रीजन, तो क्या होता है, उसके नीचे जो हड्डी है ना, Hmm. सी, माइंड एंड every part of body is related, Hmm. true for mouth also. Hmm. Now as soon as आपने दांत निकाल, Hmm. यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल बंद, बोन को लगता है कि ये कोई यूजफुल चीज नहीं है। Really? यस, तो वो क्या करता है, आपकी हड्डी को इस डायरेक्शन में, मतलब बाहर से अंदर, और इस डायरेक्शन में कम करना शुरू कर देता है। तो अब आपकी हड्डी हो रही है, सिकुड़ रही है, वो एक नेचुरल प्रोसेस शुरू हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। Hmm. अब एक दांत निकला, दांत यूं शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब जब दांत ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी बाइट डिस्टर्ब हो जाती है। Hmm. ऊपर का दांत, टीथ आर मेंट टू मीट द टीथ, Hmm. अगर एक भी दांत गया तो ये दूसरा दांत चुक 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 नीचे आ जाएगा। ये Hmm. नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि टीथ को किसी चीज को तो टच करना है। Okay. टूथ इज ऑलवेज इन मोशन, हमेशा। बट आजू बाजू के दांत और नीचे के दांत, उनको उसकी पोजीशन पे रखना। Hmm. अब आपने सारे दांत, बिकॉज ऑफ सम रीजन, 90% विल बी दिस, 10-20% विल बी आपके कैविटीज हो गए, आपने निकाल दिया, बट 90% रीजंस आर दीज ओनली, कि Okay. आपका एक दांत निकला और धीरे 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 सारे गए। इट्स लाइक प्लेग जो फैल गया, Hmm. क्योंकि आपने उसको रिस्टोर नहीं किया। अब डेंचर के नीचे जो ये हड्डी मैंने आपको बताया कि रिड्यूस होती रहती है, वो कंटिन्यूस होते ही रहती Oh. है। इसीलिए कोई भी, जैसे आप कोई भी डेंचर वेरर, कोई भी पेशेंट को आप, जो भी एल्डरली भी हो, यंग भी हो, जो भी पहन रहे हैं, दो दांतों का पहन रहे हो या पूरे मुंह का पहन रहे हो, डेंचर डेंचर है। Okay. और उसके नीचे आपकी हड्डी जा रही है कम, Hmm. और ये आपका कांस्टेंट चल रहा है। स्पेशली अगर आप 2 या 4 दांतों का डेंचर पहन रहे हो, तो जितनी बार आप निकाल रहे हो, डाल रहे हो, आगे पीछे के दांत पे आप दो प्रॉब्लम कर रहे हो। एक, उसमें एक बाहर निकलने का प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि Hmm. टक करके आप निकाल रहे हो तो Hmm. उस पे बाहर निकलने का प्रेशर आ रहा है। और उसमें ना एक वायर जैसा कुछ होता है, वो जब भी आप निकालते हो दांत को स्क्रैच करते हुए निकलता है, तो दांत अपग्रेड भी हो रहा है, मतलब घस भी रहा है। Hmm. तो दीज आर द प्रॉब्लम विद डेंचर्स। So do you mean to say अगर आप दांत निकल गए हैं सारे आपके या निकलवा दिए हैं आपने, so there will also be a digestion issue because आपकी हंड्रेड ब्रेन उसको नहीं। परसेंट ओके। अगर अगर आपकी दांत निकल गए, हम्म। प्लीज अंडरस्टैंड माउथ। मैं ना ये दो चीजों को एक सेपरेट वे में कर देती हूँ, तो आपको ना हम्म। एक बहुत ज्यादा एस्पेक्ट मिल जाएगा। पहले हम मुंह समझते हैं, और फिर हम डेंचर्स का, और फिर हम इम्प्लांट समझते हैं। मुंह मतलब हो गया है हब ऑफ सलाइवा एंड हम्म। ग्राइंडिंग। हम्म। जब आप खाना मुंह में लेते हो, दांत आपके फूड को ग्राइंड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हम्म। जब वो तोड़ रहे हैं, व्हाट इज इट हैपनिंग, आपका सलाइवा उसके अंदर मिल रहा है, वापस से ग्राइंड हो रहा है, सलाइवा मिल रहा है, ग्राइंड हो रहा है, सलाइवा मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स फूड आपका ब्रेक डाउन हो रहा है छोटी चीजों में। बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब, बॉडी आपकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। हम्म। तो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब 2-3 भागों में टूटता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इन भागों में जब टूटता है, तब जाके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। नो, दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद सलाइवा, जो अमाइलेज है। हम्म। अब जब आपके दांत निकल गए, हम्म। एक तो आपकी हड्डी कम हो ही रही है, तो आपकी चूइंग एफिशिएंसी कम हो गई। चूइंग एफिशिएंसी हो गई कम, तो आपने ग्राइंडिंग एबिलिटी कम हो गई, मसल सैगिंग इंक्रीज हो गई, आपके जॉ मसल्स बंद नहीं कर रहे हैं, आपका बोलस नहीं बन रहा है, मतलब जो आपने खाना खाया और वो खाने का जो एक ग्राइंडर, आपका मुंह इज लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर, टिक 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 टिक। सेम है, आपकी जब दांत और दूसरा दांत, ऊपर और नीचे के दांत मिलकर वो दांतों को मिल रहे हैं, तो आपका खाना पूरा का पूरा ग्राइंड हो रहा है, हम्म। उसमें सलाइवा एक्ट हो रहा है। अब वो सलाइवा एक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कर रहे हो, खाना गल्प कर रहे हो।
अब गल्प कर रहे हो, स्टमक इज नॉट रेडी। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलेज, थूक में इतने इंग्रेडिएंट्स है ना, आपको मैं बता नहीं सकती क्या क्या है जो आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हम्म, अब वो भी चला गया, अमाइलेज का एक्शन कम हो गया, तो अब क्या हुआ कि पूरी लाइनिंग पे आपका वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। आप इतना ऑर्गेनिक फूड डाल रहे हो बट मेरी बॉडी पे असर नहीं हो रहा क्योंकि हम्म, मुंह में चब नहीं रहा। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, डेंचर के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि हड्डी नीचे जब कम हो रही है, डेंचर लूज हो जाते हैं। हम्म, इंडिया में तो, इंडिया क्या सब जगह ही है कि जब तक आपका वो पूरा से निकल नहीं रहा है, तब तक आप वो डेंटिस्ट के पास जा नहीं रहे हो, तो हड्डी और कम होते जा रही है। हम्म, और उसके बाद अब क्या हो जाता है कि मैं सच्ची बताऊँ ना, मेरे पास लोग हैं ऐसे भी कि जो मतलब इतना, दे लाइक टेक एनी मनी हम्म, बट गिव अस फिक्स टीथ। हम्म, बट उन्होंने डेंचर इतने सालों तक पहना है कि उनकी हड्डी इतनी फ्लैट हो गई है कि मोस्ट मॉडर्न तरीकों से भी उसमें नहीं बैठ पा रहे। हम्म, तो मेरा सजेशन हमेशा डेंटल इम्प्लांट होता है। अगर एक सिंगल टूथ गया हुआ है या फिर आपके पूरे मुंह चले गए हैं, डेंटल इम्प्लांट इज द बेस्ट सोल्यूशन। हम्म, दूसरा एक और चीज क्या होती है, अपने ना यहाँ पे साइनसेस होती है। हम्म, दीज आर एम्प्टी सैक्स, कुछ नहीं है उसमें, हवा और लाइन हम्म, बस। हम बोलते हैं ना, हमें साइनस हो गई, साइनस साइनस होती नहीं है, साइनोसाइटिस होता है, मतलब साइनस का सूजन होता है। ओके, साइनस सबको होती है। साइनस इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वो आपके हेड को लाइट करता है। आप सोचो राइट, एक पूरा हड्डा हड्डी का बॉल अगर इतनी पतली स्पाइन पे रख दिया, सो साइनस इज यहाँ, 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 यहाँ। हम्म, दीज आर मेन इंपॉर्टेंट साइनसेस। एंड मुंह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मैक्सिलरी साइनस, यहाँ पे पूरी की पूरा बॉल होता है। ऊपर की हड्डी में क्या हो रहा है, जो ये हड्डी का लॉस हो रहा है बिकॉज स्टिमुलस नहीं है ब्रेन और जॉ का, हम्म, खाने का चूइंग नहीं हो रहा है, हम्म, तो वो लॉस हो रहा है। अब ये साइनस क्या हो रहा है, साइनस ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, आप सांस लेते हो साइनस बढ़ता है, तो वो साइनस न्यूमेटाइजेशन बोलते हैं हम, वो आपकी हड्डी को खा रहा है। हम्म, ऊपर में क्या हो जाता है कि यू लूज टीथ के बाद बोन ऑल्सो वेरी फास्ट। हम्म, हम्म, तो बहुत ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जहाँ पर पूरे की पूरी साइनस यहाँ पे अटक चुकी, मतलब बढ़ चुकी है और इम्प्लांट डालने की जगह नहीं बन रही। हम्म, तो इसीलिए सजेशन होता है कि अगर आपने इमीडिएट दांत निकाला है तो इमीडिएट इम्प्लांट करवा दो, हम्म, सो दैट बोन वहां पे रिजॉर्व नहीं होगा, हम्म, मतलब कम नहीं होगा, और आपकी हड्डी कंट्रोल में रहेगी। दूसरा एक और चीज क्या होता है, क्योंकि इम्प्लांट इज अ रेप्लिका ऑफ फिक्स टीथ। अगर आप कोई भी दांत देखो, हम्म, सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप ये दांत देख रहे हो, हम्म, ये जो अंदर का दिख रहा है वो है आपका रूट, हम्म, जो आपके मुंह में नहीं दिखता। आपके मुंह में दिखती है ये दांत, जैसे ये मसूड़ा आ गया तो आपके ये दांत दिख रहे हैं। इम्प्लांट क्या होता है, इट गोज इनटू द बोन लाइक दिस, ओके, इट इज अ रेप्लिका ऑफ द रूट। रूट, फिर उसके ऊपर ऐसे लग जाता है ये क्राउन, ठीक है, हाँ, तो आ गए आपके फिक्स टीथ। राइट, नाउ इसकी चूइंग एफिशिएंसी इज एज गुड एज योर नेचुरल टीथ। समझ में आ गया। राइट, राइट, अब लोग क्या करवाते हैं, जैसे अगर ये दांत निकला है, हम्म, ये दांत निकला है, दे डू अ ब्रिज, मतलब आगे और पीछे के दांतों के सपोर्ट के ऊपर ये ब्रिज डाल दिया, ओके, ठीक है। हाँ, नाउ प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है हम्म, कि जहां आप इम्प्लांट नहीं डाल सकते फॉर वॉट एवर रीजन, तो ही आप ब्रिज करवाइए। हम्म, पॉसिबल हो सके तो इम्प्लांट करवाएं। इम्प्लांट से दो एक इफेक्ट होता है, एक आपका जो ब्रेन टू सिग्नलिंग है वो शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बोन बटरेसिंग। आप देखते हो वो मसल बिल्डर्स ऐसे, बॉडी इतनी बनी हुई है, इट इज कॉल्ड ओवर यूज हाइपरट्रोफी। आप अगर और मैं भी अगर हम बैठ के पूरे दिन भर जिम में बैठ के करेंगे तो हमारे भी बाइसेप्स ऐसे राउंडेड दिखेंगे, हम्म, क्योंकि इट इज कॉल्ड ओवर यूज हाइपरट्रोफी। अब जब आपका यूज ही नहीं हो रहा है तो अट्रोफी, मतलब पूरा का पूरा। राइट, अट्रोफी का मतलब है रिडक्शन, राइट, हाइपरट्रोफी का मतलब है इंक्रीज। इंक्रीज, तो जब आपकी वापस से चूइंग आ जाती है, हम्म, वो हाइपरट्रोफी होने लग जाती है, बोन बटरेसिंग हो जाता है, बोन वापस से ग्रो होने लग जाता है, हम्म, एंड जो आपका लॉस होने वाला है वो भी इंप्रूव हो जाता है। हम्म, तो एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, इट इज वेरी सेफ, हम्म, इट इज अ सेफ प्रोसीजर। हम्म, मतलब आज डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, आज इम्प्लांट इतने इम्प्रूव में हो गए हैं कि मोस्ट सिचुएशन में हम इम्प्लांट्स डाल सकते हैं। हम्म, तो 90%, 99% लोगों में डेंटल इम्प्लांट से फिक्स टीथ, हम्म, चूइंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, इंडाइजेशन। आप देखोगे ओल्ड पेशेंट्स, फ्लैचुलेंस, बार बार डकार आ रही है, गैस पास हो राइट, रही है, क्यों, क्योंकि राइट, डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुंह एक्टिव, राइट, ये भी इंप्रूव हो सकता है।
राइट, राइट, क्वाइट इंटरेस्टिंग। डॉक्टर रिद्धि, आजकल जो किड्स में हमने देखा है बहुत जल्दी ब्रेसेस लगवा लेते हैं, एट वेरी अर्ली एज यू सी विद किड्स विद ब्रेसेस, और फिर जब रात को सो रहे मुंह खुलता है, एंड देन ऑल दीज इफेक्ट्स आर देयर, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? पहले तो दो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी डाइट, ठीक है, बहुत ही खराब डाइट है। वेफर्स, बिस्किट्स, ऑल ऑफ दीस आर इंट्रोड्यूस्ड बहुत जल्दी इनटू राइट। लाइफ। अब उसके कारण क्या हो जाता है ना, बच्चों के मिल्क टीथ में कैविटीज लग जाती हैं। अब पेरेंट्स को क्या लगता है ये तो दांत निकलेगा, तो दे डोंट ट्रीट इट, ठीक है। अब समझो यहाँ ये दो दांत हैं, ये दो दांत ऐसे अटके हुए हैं, अब इनके बीच में कैविटी होगी। अब क्या होता है, ये दोनों दांत शिफ्ट होते हैं। राइट। जॉ ग्रोथ में आपके नेचुरल मिल्क टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके। वो क्या करते हैं, वो बड़ी जगह होती है, वो मेंटेन करते हैं आपके परमानेंट टीथ को आने के लिए जगह। क्योंकि आपका कैविटी हो गई, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, राइट। तो क्या होता है, वो स्पेस कम हो जाती है, जॉ एक्सपैंड नहीं होती, फिर दांत आने लग जाते हैं इधर उधर। दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा हम जानते हैं चीजें, तो हमने दांत निकलवा दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिले हो गया या जो भी होगा, तो उसके कारण क्या होता है, वापस से दांत शिफ्ट होते हैं और जॉ ग्रो नहीं हो पाता और नीचे का दांत आने वाला अटक जाता है। सेकेंडली, हमारी डाइट में रॉ कुछ भी नहीं, इतना हम प्रोसेस्ड कुक्ड फूड देते हैं। आप देखो कोई भी बच्चा, मैं तो देख रही हूँ, डोंट हैव लाइक अ बाउल ऑफ सैलड। मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा है जो एक बैठ के अच्छे से बोल ऑफ सैलड खा रहा है, रोटी सब्जी रोटी सब्जी, इट इज ऑल्सो सॉफ्ट और प्रोसेस्ड ही है। जॉ के ग्रोथ के लिए यू नीड च्यूइंग, जैसे मैंने बताया बटरेसिंग ऑफ बोन, बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी? तो बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स मेड बाय अस एज पेरेंट्स, बच्चों की जॉ की ग्रोथ नहीं हो पाती। नाउ बिकॉज बच्चों की दांत की ग्रोथ नहीं हो पाती, दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, इसीलिए टुडे वी सी अ इंक्रीज इन ब्रेसेस। सेकंड आल्सो इज अवेयरनेस। पेरेंट्स को पता है कि टेढ़े मेढ़े दांत, मेरे ना गैप्स थे दांत में, बहुत ज्यादा गैप्स, और मेरी मम्मी को लगता था ये बहुत लकी है, तो वो एक उन्होंने, मिथ है, लक। हाँ, और मेरा तो कोई लक कम नहीं हुआ, मैंने ब्रेसेस लगवाए, मम्मी से झगड़ा करके लगवाए, क्योंकि हाँ। आई न्यू कि इन फ्यूचर में डेंटिस्ट बनूंगी तो मैं ऐसे ब्रेसेस, किसी पेशेंट को मैं बोलूं कि आप अपने दांत ठीक करवाओ, बोले नहीं राइट। लगी है, आपने क्यों नहीं करवाए? मेरा तो लक कम नहीं हुआ। तो ऐसे ना, ये इंडिया में बहुत मिथ्स भी है कि ये दांत बहुत लकी है, ये दांत, कोई ऐसा नहीं है। आप अलाइन करवाइए, ब्रश करवाइए, मतलब उसको इजीली यू विल बी एबल टू मेंटेन। जितना टेढ़ा होगा ना वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो वो अवेयरनेस भी बढ़ गई है। कमिंग टू माउथ ब्रीदिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ बच्चों को माउथ ब्रीदिंग होती है। खर्राटे मारते हुए देखा है, खर्राटे जो भी मार रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो मुंह कर खुला रख के सो रहा है। देखो, नाक इज फॉर ब्रीदिंग, क्यों? क्योंकि नेजल हेयर है, तो आप जो भी सांस ले रहे हो वो फिल्टर है। अपने को अपना, इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई भी जगह का AQI ऐसा नहीं है कि आप लिवेबल AQI नहीं है, ये तो है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। अब आप सोचो मुंह खुला रख के सो रहे हो, आप सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज को मुंह में ले रहे हो, विदाउट फिल्टरेशन वो आपके लंग्स में जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ रहा है, एलर्जिक एस्थमा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ हो रहा है। दूसरा, ये बड़ों में प्रॉब्लम है। बच्चों में इसमें क्या हो रहा है, जब मुंह खुला रख के सो रहे हैं, जीभ जो है ऐसे रहती है नीचे की तरफ। जब आपकी जीभ, जब से आप ऐसे मुंह खुला रख के सो रहे हो, जीभ है, ये समझो ये जीभ है, जीभ उसको एक्सपैंड करती है। बट क्योंकि आप खुला रख के सो रहे हो, मुंह ऐसे खुला है आपका, जीभ नीचे है, एक्सपेंशन नहीं हो, तो आपका जबड़ा जो है ऊपर का स्मॉल हो जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द स्पेस हियर, आपका नेजल, इट इज ऑल जॉइंट, आपका नोज कम हो गया, तो आप नाक से ब्रीदिंग बंद करके मुंह से ब्रीदिंग शुरू कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज तो हो ही रहे हैं, आपके एडिनॉइड्स इनलार्ज होना, इवन सी इट इज अ बाय, अगर एनलार्ज एडिनॉइड्स होंगे तो भी जो आपका वो रहेगा, क्योंकि आपको सांस नहीं आ पा रही। तो मेरा सजेशन है, 2 थिंग्स आप एज अ होम पे आप कर सकते हैं। पहली चीज है माउथ टेपिंग, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। आप अमेजोन पे डालोगे ना, माउथ टेप फॉर स्लीपिंग, इतने सुंदर सुंदर कैट के डिजाइन वगैरह के भी मिल जाते हैं, यू कैन बाय दैट। एज एन अडल्ट यू शुड डू प्रॉपर टेपिंग, लाइक वो जो बैंडेड्स आती हैं, उसका छोटे छोटे पीसेस कट करके वो करो। बट इवन इफ यू स्टार्ट दैट, लाइक बच्चा मुंह खोलेगा भी ना तो थोड़ा सा ही खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा,
एंड स्लोली वो जाएगा. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अगर आपके बच्चे को कंटिन्यू सॉरी अगर आपके बच्चे को कंटिन्यूअस एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है या कोल्ड एंड कफ्स हो रहे हैं, तो what you should do is teach them to do good breathing exercises, yogas, so that your nasal breathing improves and your mouth breathing reduces. माउथ ब्रीदिंग का ये तो दोनों प्रॉब्लम हो गई. थर्ड एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बिकॉज ऑफ माउथ ब्रीदिंग and bacteria inhalation into the mouth, they get dry mouth, which causes gums to swell. Gum swelling होगी. See, gum का swelling, bleeding with inflammation एक बहुत बड़ा डिजीज है. आज ये नोन फैक्ट है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स या गम्स में से स्वेलिंग will go into your bloodstream. It will go to your heart, causing rheumatic heart disease or infective endocarditis. It will go to your brain. It will cause stroke. So these are a lot of challenges of mouth breathing. तो हम ना क्या करते हैं, अगर बच्चे को जैसे जबड़ा छोटा हो गया, यू मिस द बोट, यू नॉट अंडरस्टूड, और अब हो गया है बच्चे के साथ, तो हम ना एक सिंपल एक्सपेंशन प्लेट्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि व्हेन वी एक्सपैंड द अपर जॉ, ये जो नेजल पैलेटल बोन है वो That भी opens. एक्सपैंड होता है, तो नेज एक्सपैंड होते हैं, ब्रीदिंग इंप्रूव होती है. दिस along with nasal exercises will help in overcoming mouth breathing also. Okay. और स्नोरिंग आगे जाके जो जिंदगी में स्नोरिंग होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी. Okay, हाँ. that's interesting. Yeah, हाँ. yeah. So, डॉक्टर रिद्धि हमें ये बताइए कि बहुत कॉमनली देखा गया है कि टूथ एक हो रहा है तो इमिडिएटली या तो डोलो पॉपअप हो जाती है या कोई एंटीबायोटिक. सो हाउ इट इज सेफ. सेकंड क्वेश्चन इज कोई भी एंटीबायोटिक जो अपनी इंटरनल बॉडी ऑर्गन पे काम करती है, डज इट इक्वली वर्क ऑन योर डेंटल इशू. दो चीज बताती हूँ. पहले लेट्स टच अपॉन पेन किलर. दिस इज वेरी वेरी पर्सनली प्रॉब्लमैटिक फॉर मी बिकॉज ना इंडिया में डोलो इज पॉप्ड लाइक अ कैंडी, and long term use of paracetamol causes a lot of health issues. आपकी गट लाइनिंग्स ब्रेक हो जाती है, फिर आपका जो वो बैरियर है वो रिड्यूस हो जाता है, टॉक्सिन्स कैन गो इन योर बॉडी, एंड लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है कि एक वो छोटी डोलो जो वो बार बार बचपन से बच्चों को दे रहे हैं, मतलब Yeah. कुछ थोड़ा सा भी. सी, किड्स गेट फीवर, रीजन इज उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है. ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हेन टू गिव डोलो एंड व्हेन नॉट. हम क्या हुआ, जरा सा 9900 भी हुआ, पैरासिटामोल देंगे. तो वो पैरासिटामोल का है, इट्स नॉट रियली डोलो एज अ कंपनी, इट इज पैरासिटामोल विच इज पॉप्ड अप. इट इज एब्सोल्यूट, यू शुड स्टॉप दैट इमीडिएटली. पेन और फीवर के लिए जो दवा ली जा रही है उसको अगर आप डेंटल के लिए ले रहे हो, अब क्या होता है कि एक सपोज पेन क्यों हुआ है, पहले लेट्स अंडरस्टैंड अगेन विद दिस मॉडल. अगर आप ये लाल कलर का लाइन देखोगे ना, सो दैट इज योर नर्व. अगर आपका कैविटी है, जैसे ये कैविटी है, अगर ये कैविटी डीप गई है इनटू द नर्व, तो जाकर आपको पेन होगा. तो दैट पेन इज नॉट अ गुड साइन. कुछ भी कर लो, पेन इज एब्सोल्युटली वर्स्ट साइन. That means your body is suggesting that There is a problem. problem. Go check with the dentist. If there is a cavity, get it filled. If it is a root canal, get it done. This will help in improving the pain. And just popping the painkiller में क्या होता है ना, दूसरा एक और चीज क्या होती है, nerve starts getting dead. nerve मर जाती है. Now, आज just imagine 32 teeth को आप 32 organs रखो. अगर आपका organ dead हो गया, या 32 teeth को आप ह्यूमन बॉडी मान लो, एक एक ह्यूमन बॉडी, अब डेड बॉडी रखोगे, क्या होगा? इट्स अ हब ऑफ बैड बैक्टीरिया. और दूसरा क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, वहाँ खाना अटक रहा है क्योंकि गैप तो है ही. सो देयर इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन, लाइक वो एक पेन जो आपने डोलो से कम किया, इट विल स्टार्ट कॉजिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज, एंड अल्टीमेटली वो दांत टूटेगा और निकलेगा. फिर आपको या तो उसमें रूट करा, लोग, मैं आपको बताऊं ना, वो दांत टूट गया होता है तो भी जाके रिप्लेस नहीं करवाते. उनको वो हर्ट कर रहा है टंग पे तो भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेन को ही डेंटिस्ट्री से एसोसिएट किया जाता है, विच इज सच अ वर्स्ट थिंग. तो दैट इज समथिंग, प्लीज मत लीजिए पेन किलर्स, मत लीजिए विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन. कमिंग टू एंटीबायोटिक्स, हाँ, मैं घर की बात बताती हूँ.
मेरे को पेट में दर्द हुआ, मैंने मेट्रोजेल खा ली। मुझे बुखार हुआ, मैंने ज़िफ़ी खा ली। मैंने 2 दिन की एंटीबायोटिक ले ली। यार नहीं करो ये, क्या हो रहा है ना, व्हेन यू डू नॉट टेक फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम, योर बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट। आज मैं बताऊँ, हॉस्पिटल में आई वाज़ हेडिंग द नानावटी डेंटल डिपार्टमेंट फॉर इयर्स एंड मैंने रियलाइज़ किया, आई लेफ्ट जस्ट नाउ, मैंने रियलाइज़ किया कि ड्रग रेजिस्टेंस, हुँ, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक हुँ, इज इंक्रीजिंग, इट्स सो मच ऑन अ राइज। तो जब आपको एक्चुअली वो सिंपल एंटीबायोटिक की जरूरत है, आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है। हुँ, और दूसरा क्या होता है, आपने सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिफी हो गया, या ये दवाइयाँ अभी नहीं लेनी है, सिंपल एंटीबायोटिक्स है, वो कंट्रोल करेंगी। उसको इमीडिएटली आप सिप्रो में चले जा रहे हो, या आप जिफी में, सिफालोस्पोरिन्स में चले जा रहे हो, क्यों? सिंपल एंटीबायोटिक्स से ठीक करो। और फिर एंटीबायोटिक्स अगेन दूसरी चीज़ क्या करती है ना, कि वो सारे मुँह के बैक्टीरियाज़, गुड बैक्टीरियाज़ को तो मारती ही है, वो पेट के भी गुड बैक्टीरियाज़ को मार देती है। तो ओवरऑल फिर आपको वो वापस से गुड बैक्टीरियाज़ बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है। तो एक सजेशन और है कि जब भी एंटीबायोटिक लो, हुँ, जब भी लो, हुँ, किसी भी चीज़ के लिए लो, साथ में प्रोबायोटिक लो, कि आपके गट के जो बैक्टीरियाज़ हैं, मुँह के जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, हुँ, तो आपका ओवरऑल इम्यूनिटी रिड्यूस। बैक्टीरियाज़ आर एंड वेरी बैलेंस इंपॉर्टेंट। बना रहे हैं। गुड बैक्टीरियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी। हुँ, हुँ। प्लीज़ डोंट पम्प, दे आर नॉट कैंडीज़। ओके, सो डॉक्टर प्लीज़ हमें बताइए कि हाउ शुड बी द परफेक्ट ओरल रूटीन, लाइक डेंटल केयर में हम किस तरह से, लाइक हाउ वी शुड ब्रश, व्हाट काइंड ऑफ ब्रश वी शुड यूज़, और जस्ट टेल अस अबाउट दिस। एक है ना, 2-3 सिंपल चीज़ बताती हूँ। हुँ, अगर रूटीन में देखें, आई हैव गॉट सम थिंग्स हियर, आई विल शो यू हियर। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग ऐसे करते हैं हुँ, ब्रशिंग, दिस इज़ अ रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक, हुँ, ठीक है? क्योंकि हमें सिर्फ दाँत नहीं साफ करने हैं, हुँ, हमें दाँत और गम का एरिया भी साफ करना हुँ, है। तो 25 टू 30 डिग्री एंगल्स हुँ, ऑन द गम्स, तो हुँ, ऊपर में ऐसे, नीचे में ऐसे। हुँ, और दीज़ स्ट्रोक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हुँ, दीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रोक्स। अब ऑफ कोर्स आगे के तो सब दिखता है, वो करते हैं। पीछे का जो ऊपर का सरफेस है, हुँ, दिस सरफेस, राइट? सो यू नीड टू ब्रश दीज़ सरफेसेस, हुँ, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, अब इसी ब्रश को आप ऐसे टर्न कर लो, आपका इनर सरफेस हो गया। हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग नहीं करते हैं, हुँ, एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, गो एंड सी, सिर्फ नीचे आ करके नीचे की तरफ देखो। यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का डिपॉजिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक थूक निकलता है हुँ, फ्रॉम दिस पॉइंट, बिलो ओके, दिस टूथ। ओके, और वो थूक जो है, स्पिट, इज वेरी रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड दीज थिंग्स। हुँ, तो वो खाना जो डिपॉजिट होता है, वो थूक उसके साथ मिलता है, और वो हार्ड हो जाता है बहुत जल्दी। हुँ, दैट इज वाई यहाँ के एरिया में आपका फूड लॉजमेंट, फूड हार्ड होना, ओके, कैलकुलस बनना बहुत ईजी होता है। तो जस्ट टिल्ट योर ब्रश हुँ, एंड गो इनवर्ड्स। ओके, Now this is the surfaces. Very important, most important is your floss. Now this is a floss. हुँ, लोग ना एक धागे में आता है, ऐसे स्टैंड के साथ यूज करते हैं। आई डू नॉट रिकमेंड इट, बिकॉज ना वो क्या होता है, वो बहुत मोटा होता है। हुँ, कोई भी फ्लॉस को आप ले लो, जस्ट टर्न वेरी टाइट, एंड यू हैव टू जस्ट गो इन टू द टूथ लाइक दिस। आई कैन फ्लॉस इन एनी एरिया ऑफ माई या, थिंग, इट्स वेरी इजी टू यूज। या, बट अगर सपोज आपके गैप्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ एज या समथिंग, हुँ, देन दिस इज एन इंटरडेंटल ब्रश। हुँ, बट इसमें भी ना 3-4 साइजेस आते हैं। हुँ, माय सजेशन इज नैरो स्पेस, हमेशा नैरो स्पेस। इसको हम बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश। ओके, दिस कैन क्लीन इन बिटवीन द टीथ। कभी कभी क्या होता है, माउथ इज फुल हेल्दी, राइट, बट मसूड़े और दांत के बीच में गैप आ गया, एज रिलेटेड भी होता है, देन दीज आर द थिंग। बट अगर समझो आपको ये फ्लॉस नहीं जमती है, एंड यू आर लाइक समबडी की डॉग, आई कांट डू दिस, देन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हुँ, वी हैव एन एक्सीलेंट वाटर फ्लॉसर। हुँ, It's a jet of water. It cleans every surface of your teeth. I think it's a must. Every single person should have. अगर आपके मुंह में एक कैप है, वहां से शुरू हो जाता है। एक कैप हो या 10 कैप हो, you should use water एनी floss. स्पेसिफिक ब्रांड? एनी, All are good. all are good, Yeah, okay, okay, yeah, okay, that's superb. So now let's talk about the sensitivity of the teeth. वो yeah. बहुत कॉमन इशू है with many adults and kids as well. तो ऐसा क्यों होता है कि स्पेसिफिक चीज खाने के बाद ही वो सेंसिटिविटी ज्यादा फील होती है, जैसे हम्म, खट्टी चीजें हो गई देखो या दो तरह ठंडी की हो गई? सेंसिटिविटी है। हम्म, एक है कैविटी की सेंसिटिविटी, हम्म, एक है टूथ खसने की सेंसिटिविटी। अगेन आई एक्सप्लेन विद यू दिस। अगर आप ये देखोगे, हम्म, दीज आर कैविटी। हम्म, एनीथिंग दैट इज ब्राउन एंड ब्लैक इज नॉट करेक्ट। हम्म, If you see anything brown and black, white and off-white is good.
टू वाइट, लाइक आपके दांत में एक छोटा सा वाइट डॉट है, वो दैट्स नॉट गुड, हम्म दैट्स कॉल्ड वाइट स्पॉट लीजन। तो ये जो सरफेस है, अगर आपको कैविटी हुई है, जब आप मीठा खाओगे तो आपको सेंसिटिविटी, ओके। अगर आपको खट्टा खाने पे सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब आपकी इनामल जो फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ है वो अपग्रेड होगी। जब आपकी हम्म फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ अपग्रेड हो जाती है तो सेकंड लेयर इज डेंटिन। डेंटिन आप एक टी की ब्रांच समझ लो, हम्म इट्स नर्व्स एंड नर्व्स एंड नर्व्स, इट्स वेरी वेरी लाइक इलेक्ट्रिकली Understood. चार्ज बोल सकते हो उसे। हम्म तो जैसे ही आप उस पर खट्टा डालते हो करंट लगता है। हम्म सो दैट इज अ सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ टूथ अब्रेजन। हम्म दे दो तरीके, तो खट्टा खाने से इसलिए होती है क्योंकि वो एसिड का अटैक आता है उस पे, एंड देन करंट स्टार्ट्स। अगर आपको मीठा खाने से सेंसिटिविटी हो रही है तो आपको कैविटी के कारण फिलिंग करवानी चाहिए। अगर आपको खट्टा खाने से कैविटी मतलब सेंसिटिविटी हो रही है तो एक चीज आपको देखना है कि कितना लेवल तक हमारा ग्राइंडिंग हो चुका है। हम्म अगर बहुत माइन्यूट लेवल है, जैसे इनिशियल लेवल्स हैं, ठीक है, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट वेयरिंग अ गार्ड। दैट गार्ड हेल्प्स इन ए रिडक्शन इन समथिंग कॉल्ड ब्रक्सिज्म, मतलब हम्म दांत एकदम स्पेशली बॉडी बिल्डर्स हो गए या स्ट्रेस में लोग हो गए, रात को सोते वक्त हैवी मस्कुलेचर, अगर आप देखो किसी का जो मस्कुलेचर बहुत हैवी है तो उनके में ये बहुत कॉमन है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो व्हाट यू शुड डू, मैंने रिमेंबर मैंने बताया था कि जैसे विनियर्स लगाते हैं, हम्म एक टॉप पे हम लेयर लगा देते हैं ऑफ ऑनले बोलते हैं हम उसे, हम्म उसको हम टॉप पे लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जब आप ब्रश कर रहे हो ना, वो सरफेस ब्रश हो रहा है, आपका नेचुरल टीथ सरफेस वर्स नहीं हो रहा है, तो नेचुरल सरफेस ग्राइंड नहीं हो रहा है, एंड आपका सेंसिटिविटी कैन रिड्यूस। राइट एंड थर्ड एंड लास्ट इज जब आपके गम्स एकदम नीचे चले गए हैं और जो पार्ट ऑफ द टूथ है, जो रूट, ये जो पार्ट है जो अंदर मसूड़े के अंदर है वो एक्सपोज हो गया है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, दिस वन, अगर हम यहाँ वाला देखेंगे तो ये जो मसूड़ा है वो नीचे चला गया, तो रूट जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है। सो रूट सेंसिटिविटी अगर हेल्दी माउथ है देन दैट विल बी ट्रीटेड विद सेंसिटिव टूथपेस्ट। राइट तो ऐसा नहीं है कि आप सेंसिटिव टूथपेस्ट लगाओगे तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और ऐसा नहीं है। So you mean like morning brushing, there is no need of mouthwash unless it's prescribed, करेक्ट, and after each meal just gargling is enough, and again no toothpaste or टूथपेस्ट आफ्टर ब्रश बिल्कुल भी मत करिए। meals के बाद it's मील्स के not. बाद मत, जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रेशनेस चाहिए, व्हाट यू कैन डू इज, और अगर आपको वो सोफ ऑफ खाना नहीं है क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो, तो यू कैन मेक सोफ का पानी, मिंट का पानी, यू कैन गागल विद दैट, इट विल गिव यू द फ्रेशनेस। Okay. And brushing before bedtime, ब्रशिंग 100% बिफोर and बेड not, टाइम। it's not necessary to use the toothpaste, सी you're saying. एक स्मॉल, एक तो ना टूथपेस्ट की साइज ऐसे, इट्स नॉट चटनी, Hmm. इट्स अ पी साइज, इट्स लाइक Right. थोड़ा सा ले लो जस्ट टू फील दैट द लुब्रिकेशन, बिकॉज लोगों को लगता है वो, बट एज सच ऐसे बड़ा बड़ा जितना दिखाते हैं उतना लेना नहीं होता, एक छोटा सा। Not necessary. So, उससे एक टूथपेस्ट तुमसे कम से कम 6 महीने लास्ट करना चाहिए एक इंसान। Oh, इट इज दैट अमाउंट ऑफ okay, टूथपेस्ट दैट यू okay, नीड। okay. So, Dr. Riddhi, it was wonderful, wonderful talking to you. I hope हमारे सारे viewers को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है, बहुत सारे questions के answers मिल गए हैं, and uh, I'm so glad that you came on our podcast, and it was wonderful talking to you. Uh, थैंक यू सो Thank you मच। so much for being here. When this podcast ka thought was happening, I was really excited because I've seen so many of your podcasts, and you give out that information which is actually very rarely available. It happens only on one-to-one consult when people ask this, Right. and I wish you as well as the channel as well as Masakali a lot of success. Thank you so much. Of course, it is successful with more success, and it was my pleasure to be here, and it was just an honor to be here. Thank you. Thank you so much. Thank you guys for watching this episode. I hope we brought in more information about general dental health in your life. If you like this channel, do like it, subscribe it, and comment below if you have any other questions you would like us to touch upon.